हम लोग माधुर्य कादम्बिनी से पढ़ रहे हैं और चर्चा हो रही है भजन क्रिया की। तो आप अच्छा, आप तो क्लास में नहीं थे। कल्याण प्रभु के तक पहुंचा दीजिए माइक, और वह समझाएंगे कि क्या हम लोग वो विषय संग्रह क्या है। माइक बताइए। हाँ, ये याद है कि कल ये नहीं पढ़ाया था। मैं जानबूझ के पूछा। इतना तो याद होना चाहिए था कि कल नहीं पढ़ाया था। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो चलिए कोई बात नहीं। उत्साहमयी और उत्साहमयी का क्या मतलब है बताइए। हरे कृष्ण क्योंकि प्रभु। कल एक बहुत अच्छा प्रश्न पर छूट गया था, दीक्षा माता जी पूछी थी, तो आई जस्ट कम अपॉन इट, बट प्लीज आप बोलिए। हाँ, जैसे भक्त जब भक्ति प्रारंभ करते हैं तो उसको उत्साह होती है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसको हमको करना ही चाहिए। तो ये जो करना चाहिए ठीक है, लेकिन क्या मन में भाव आता है? कि हम बहुत श्रेष्ठ भक्त हम भक्त बन गए हैं, हम हम भक्त भक्ति बन गए। कर रहे हैं, बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, हाँ, हम हमने उससे श्रेष्ठ हैं, हम भक्त बन गए। भाई पहली बात ये समझ लीजिए कि अगर अन्य से श्रेष्ठ मान रहे तो भी भक्ति नहीं आई। लेकिन ये हो जाता है कि मैं अन्यों से श्रेष्ठ हूँ, है ही क्या करें, उत्साह रहता है ऐसा। तो कल दीक्षा माता जी आपने यही पूछा था ना कि इज इट लाइक अ डिल्यूजन? यस इट इज अ डिल्यूजन, यस इट इज अ डिल्यूजन। शुरुआत में लग रहा है, जैसे कोई व्यक्ति पढ़ना शुरू किया तो लगता है कि सारा पांडित्य मेरे पास आ गया, सब मैं समझ गया हूँ। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे शुरुआत में लगता था मैं किसी को भी कन्विंस कर लूंगा, फिर थोड़ा बहुत हार करके मैं समझ आया कि ना, मैं नहीं करता, मैं जितनी सारी बातें बता दूंगा फिर भी व्यक्ति कहेगा ना, हम स्वीकार नहीं करेंगे, ना 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 ना। तो ये अहंकार होता है शुरुआत में कि हम बोलेंगे कुछ तो स्वीकार कर लेगा। देखो कितना लॉजिकल है। सी इट इज मेकिंग सेंस टू यू बिकॉज आपकी सुकृति है, तो आपको समझ सेंसिबल लगता है। लेकिन भगवान ऐसे लोगों को मिलवा देंगे जो आपकी बात नहीं मानेंगे, ऐसे लोगों को भी मिलवाएंगे जो बात मानेंगे, लेकिन ऐसे लोग भी हो जाएगा जो एटलीस्ट आपसे नहीं मानेंगे। ये भी होता है। तो जो उत्साह है ये होता है सबके संग। अगर उत्साह ही नहीं हो तो भक्ति में आएंगे क्यों? कुछ नाम में रुचि भी मिलती है, अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा थोड़ा चीज़ें अच्छी लगती हैं। नॉट दैट अब भाव भक्ति के बराबर नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ मिलता है। तो ये क्लियर हुआ कि एक उनको इल्यूजन हो जाता है कि हम तो भक्त हो गए। अच्छा, घन तरला पे माता जी कुछ विचार कर बताइए। घन तरला पे क्या बात हुई थी? मैंने एक सुबह बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, उसको समझाऊंगा फिर से, आप बोलिए। जब शुरू शुरू में जब उत्साह होता है भक्ति का, जब अच्छे से उत्साह में वो भक्ति करते हैं तो घन जैसा मतलब अच्छी भक्ति करते हैं। मतलब सारी साधना भजन अच्छे से कर रहे चलता होते हैं। है, मतलब टेस्ट मिलता है, बड़ा अच्छा टेस्ट। बड़ा अच्छा। और जिस दिन उत्साह नहीं ढंग से रहता है, भक्ति अच्छे से नहीं करते हैं, उस तो वो दिन वो तरल हो तरल जाता है, रहती मतलब फैल जाता है, उसको उत्साह खत्म हो जाता है। है ही ये चित्त की दिक्कत है ना। भाई देखिए, एक चीज़ बताइए, आज मैं रसगुल्ला अगर मंगवाता हूँ शाम को तो आप खुश हो गई क्योंकि रसगुल्ले का टेस्ट है, लेकिन जिस व्यक्ति को जॉइंटिस है उसको टेस्ट नहीं होगा। वो शुरुआत में भाई, अच्छा दूसरी बात क्या, भक्ति हिलादनी शक्ति की वृत्ति है, तो पहले दिन से कुछ रुचि है। याद करिए कि श्रद्धा के स्तर का मतलब है आप भक्तों की संगत में गए सुनने के लिए और आपको अच्छा लगा। सो ऐसा नहीं कि खराब लग रहा है, बट कभी कभी रस का अनुभव नहीं होता है। यू डोंट फील मिजरेबल इन चैंटिंग, यू डोंट फील मिजरेबल इन क्लास। अगर कुछ बात समझाई जा रही है तो क्या दुख हो रहा है? इट्स लाइक पेनिंग इन, सर दर्द हो रहा हो, माथा दर्द, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है ना। यू फील पीसफुल, इज इट नॉट? शांति मिलती है। लेकिन अब ये स्टेज ऐसी है जिसमें एक एक होता है कि आपको एक प्रैक्टिकल डायरेक्ट रस अनुभव होता है कि नहीं, कभी कभी जब में या कथा बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल मन लग रहा होता है। तो ऐसा कभी कभी नहीं लगता है, मन उच्चाट हो जाता है, उच्चाट विक्षिप्त हो जाएगा ना, कुछ और सोचेगा, हजार बात सोचेगा, जप में मन नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको जप से दुख मिल रहा है, लेकिन वो रस नहीं मिल रहा है, तो वहां फैल जाएगी। तो आज मैं समझा रहा था इस बात को कि देखिए, ये लोटा है, तो लोटे में तरल पदार्थ रखा जाता है क्योंकि ये तरला है। क्योंकि ये तरल है तो ये लोटा इसको होल्ड कर लेता है। तो एक बात समझ लें कि घन तरला की स्टेज है हमारी, तो अगर वैष्णवों को संगत रूपी ये सपोर्ट नहीं है तो वो तरल फैल जाएगा सब जगह, मतलब भक्ति नहीं करेंगे। आज करेंगे कल नहीं करेंगे, आज करेंगे कल नहीं करेंगे। इतना बात हम सबको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस भजन क्रिया से आगे जाकर अनर्थ निवृत्ति में को करके फिर निष्ठा में पहुंचने का एक ही सूत्र है, दैट इज रेगुलरिटी। रेगुलरिटी एंड रेस्पेक्ट। ओह, इज वेरी गुड। डबल आर, रेगुलरिटी एंड रेस्पेक्ट।
आदर पूर्वक और अनुदिन। तो आप जान रहे हैं कि जिस दिन तरल हुआ उस दिन कैसे होगी रेगुलर, उस दिन कैसे होगा आदर। वैष्णव की संगत में आँख खोलेगा, देखेगा अरे भक्त बढ़िया से माला कर रहे हैं, चलो मैं भी करता हूँ। मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, जब मैंने मंदिर ज्वाइन किया बैठा ही नहीं जाता था, जब मैं बैठे ही नहीं, बहुत नींद आती थी, लेकिन बार बार टहलते हुए भी जब कर रहे हैं मंदिर के प्रांगण में, हम गौर सुंदरपुर को देखते थे बहुत अच्छे से, एक जगह बैठ जाएंगे तो बस हिलेंगे ही नहीं। वो बताते थे कि उनका ऐसी ट्रेनिंग थी पुणे में कि उन लोग का टेम्पल हॉल बहुत बड़ा नहीं था, मे बी लेट्स से 50 फीट बाय समथिंग, मतलब बहुत बड़ा नहीं था। तो अब उनका ये साधना का नियम था भाई साहब कि अगर मंगल आरती में उस काइंड ऑफ रिंग में प्रवेश कर गया नॉट से तो अब वो 9 बजे के बाद बाहर निकलेंगे, बाथरूम भी नहीं जाएंगे। इतना उन्हें स्ट्रिक्ट साधना किया है, 9 साल नॉन स्टॉप, चाहे वो 11 बजे सो रहे हो चाहे वो 1 बजे सो रहे हैं। प्रीचिंग बहुत जबरदस्त है, पुणे की प्रीचिंग आप सोच नहीं सकते कितना लोड होता है। बट उससे इन्हें बहुत बढ़िया बात बोली, मजा आ गया सुन करके, क्या कि ये करने से अब मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत क्या था उन्हें शब्द यूज किया था, नेचुरल हो गया। दैट वाज द वर्ड ही स्पोक। नेचुरल मतलब अब कोई साधना करने में, जब करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो लोग कैसे साधना करते हैं, मतलब बहुत एकदम जैसे हम लोग ऐसे बैठे हैं, इससे भी छोटे सर्कल बना करके बीच में तुलसी रख देते हैं और सब लोग हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। आई मीन इट इज़ वेरी इंटेंस टू चैंट इन दैट एटमॉस्फेयर। मेरे से तो होता भी नहीं था कि मैं गया भी था वहाँ पे 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, तो मैं थोड़ा बाहर हट के जब किए, लेकिन वहाँ अलाउड ही नहीं है। दिस इज अमेजिंग। 9 साल डे आफ्टर डे एवरी डे, इट्स वेरी अमेजिंग। नहीं, दिस इज वेरी गुड। तो हम बता रहे हैं आपको कि ये सब प्रभु जी क्यों कर पाए, वैष्णवों की संगत में थे, भक्तों की संगत में। भाई इंसानी तो है, कोई बाहर तो अलग से तो नहीं आता। तो मैं समझा रहा हूँ कि जब हम दृढ़ता पूर्वक इस निष्ठा को, शारीरिक निष्ठा को प्राप्त करना चाहते हैं तो वैष्णवों की संगति जरूरी है। हमें वो भक्त दिखने चाहिए जो रोज भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे मन में भी स्पृहा आती है। स्पृहा आएगी तो फिर कर लेंगे। स्पृहा की कमी है और तो कोई कमी नहीं है, आप जान रहे हैं। श्रद्धा है तो इच्छा, श्रद्धा मतलब इच्छा है तो कर लेंगे, कोई कठिनाई नहीं है। तो मैं समझा रहा था कि घन तरला को सॉल्यूशन भी अगर है तो वैष्णवों की संगति है। ये तो समझ में आ गया होगा, नहीं तो फैलने का काफी संभावना है। आज ही एक भक्त मुझे भी मैसेज किए कि प्रभु जी आज जब मैं बहुत सर दर्द हो रहा था, क्या लिखे हैं, यस, आज का जब तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए, मतलब उनके लिए, आप मतलब और भक्तों के साथ में हो गया, वरना मन तो बार बार बोल रहा था कि अभी अच्छा नहीं लग रहा है, बाद में कर लेना, एज इफ ये नहीं बोल रहा है कि बाद में और ख़राब लगेगा। आप लोग का अनुभव है ऐसा कि सुबह जब करने का मन नहीं कर रहा है, मन कहता है बेटा बाद में कर लेना, और ये नहीं बोलता है कि बाद में तो मैं और नहीं करने दूंगा तुमको। आप लोगों का ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ? अच्छा, सो नाइस डिवोटीज है ना, वेरी वेरी नाइस डिवोटीज। अच्छा, सुबह मन करो, अभी दिन में शाम को कर लूंगा, शाम को कर लेना, शाम को। ऐसा लग रहा है कि शाम को वो मतलब ब्रह्म मुहूर्त का निर्माण कर देगा या कुछ कर लेगा। तो आप देखें कि शाम को करना और भारी होता है। फिर क्या कहते हैं, राधा रानी माफ कर दीजिए, आज 4 माला रह गए, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। तुम आज 16 कर नहीं पाए, कल 20 करोगे, और ऐसे करके गैप बनता जाता है। ये सत्य घटनाएं बोल रहा हूं मैं। तो ये तरल जब होना शुरू होता है तो फिर उसको घन होने का चांस ही नहीं मिलता है। ये समझ रहे हैं कि अगर ऐसे तरलता आती रहेगी, फैलता ही रहेगा, तो संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। देखिए एक मजेदार बात है, फिर एग्जाम्पल वो पकड़े, जितनी भी तरलता है उसकी एक लिमिट है इस लोटे में। डू यू अग्री? है ना, जो भी तरलता है वो इस लिमिट के बाहर नहीं जाएगी। और एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए, हम लोग अपने से तो कुछ ग्रंथ रोज पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जब साथ में आ रहे हैं तो एक दूसरे को बाइंड कर दे रहे हैं ना, कि कुछ भी हो 1 घंटा हम लोग भगवान के बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत सिंपल तरीका आप देख रहे हैं घन तरलता से बाहर आने का। भक्तों की संगत में भक्ति करें, बड़ी आसानी से हो जाएगा। रोज करेंगे तो कभी घन हो जाएगा, कभी तरल हो जाएगा, लेकिन उस लिमिट के बाहर नहीं जाएंगे। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे व्यूढ़ विकल्पा। जानबूझ के मैं केवल एक ही रखा, ये बहुत मजेदार है क्योंकि इसमें बहुत सारे विकल्प हैं। तो व्यूढ़ मतलब रचना और विकल्प मतलब ऑप्शंस। तो जब बहुत सारे ऑप्शंस की रचना होती है उसको व्यूढ़ विकल्पा कहा जाएगा। व्यूढ़ मतलब रचना, आज ये करते हैं, आज ऐसा करते हैं, आज दर्शन के लिए चले जाते हैं, अब ये करूं कि आज कथा सुन लूं, आज ये कर लूं, आज 1000 सन्यास ले लूं कि गृहस्थी में रहूं, फिर क्या करनी, गृहस्थी में रहूं, नहीं सन्यास ले लूं, ऐसे करके वही ऑप्शंस में आदमी घूमता रहता है। तो हम एक एक पढ़ेंगे, बड़ा मजेदार है। तदंतर व्यूढ़ विकल्पा
अनिष्टता भक्ति की बात बतलाई जा रही है। क्या मैं परिवार के साथ पुत्र कलत्रादि को वैष्णव बनाकर भगवान की सेवा में नियुक्त करके घर में ही रहकर सुखपूर्वक भगवान का भजन करूं, या पुत्र कलत्रादि सबका त्याग कर विक्षेप रहित होकर ध्येय स्थान वृंदावन में वास कर श्रवण कीर्तनादि नव विधा भक्ति के अंगों का अनुष्ठान कर कृतार्थ हो? तो वेदवादिनी, दो ऑप्शन क्या है यहाँ पे बताइए। या तो परिवार के साथ भक्ति करूं, उनके साथ रहकर, या फिर उनको छोड़ करके बिल्कुल में अकेले रह के करूं। तो अब एक विचार कीजिए, अगर उसके मन में विकल्प आ रहा है तो क्या वो योग्य है घर छोड़ने के लिए? कल्याण प्रभु, आप घर छोड़कर भक्ति कर रहे हैं, क्या विकल्प है आपके पास? कभी मन में, ईमानदारी की बात है, आई रियली अप्रिशिएट कि आपके पास ये ऑप्शन आता है कि घर में पापा के पास। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड अधिकार। जब विकल्प आ रहा है मतलब अभी अधिकार नहीं है, लेकिन अब वो फंसा हुआ है बेचारा। आपको कुछ दिक्कत होती नहीं होती, दिस इज वेरी गुड, दिस नेचुरल। जैसे अब मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कल एक हमारे रिश्तेदार, ऑफ कर दीजिए इसको, फोन किए, कहते हैं रेवती के नाम बोलते हैं, रेवती कैसे हैं? हमने कहा ठीक हो रही हैं। अच्छा, फिर तुरंत उनके मन में जो बात थी वो बोल दी, वो हमारा वहाँ का कुछ बिजनेस है तो क्या रेवती वहाँ जाकर संभाल लेगी? मतलब वीडियो कॉल तो नहीं थी। हमने कहा आप समझ गए उत्तर क्या होगा? क्या होगा उत्तर रेवती? क्या आपको तो पता ही है उत्तर क्या होगा? मैंने सोचा ठीक है, विचार करते हैं, ये सब उत्तर था। हमने कहा नहीं, हमें आपके बिजनेस से 2 रुपया भी नहीं चाहिए भाई, हमारा बिजनेस चल रहा है, पार्टनर है भाई बिजनेस के, कीर्तन कथा कर रहे हैं, कहा अपने को पार्टनर को कैसे छोड़ देंगे हम, हमारे बिजनेस पार्टनर को? ये हम तो आपको विनोद बोल रहे हैं, तो बहुत जोर से बोले थे। हमने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा हरी बोल। तो आप समझ गए ना कि ये ऑप्शन ही नहीं है। एक दिन इनका मन में आया था कि कोई एस्ट्रोलॉजर है, कि मैंने कहा कि आप एस्ट्रोलॉजी कर लें। हमने कहा फ़ायदा क्या, आप कमाओगे मैं दान कर दूंगा। तो इससे अच्छा कि मत करो, लाओ ही मत, तो मैं दान भी नहीं करूंगा, जितना आ रहा है उसे हम दान करेंगे। बोला था ना आपको। तो आप देख रहे हैं कि वहां संकल्प ही नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन। मुझे कोई मान लीजिए कहे कि प्रभु जी मैं आपको ये कार दे रहा हूँ, तो मैं कहूँगा जिसको चाहिए वो दे दो, हमको चाहिए ही नहीं। तो जो चीज़ आपको चाहिए ही नहीं उसको आप करते रहोगे। लेकिन जब विकल्प बन रहा है कि ये करें और वो करें, तो उसका मतलब अभी ऐसे व्यक्ति को संन्यास लेने का अधिकार बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो घर छोड़ देगा तो अरे हमारा मुनवा क्या करता होगा, इत्यादि इत्यादि। अरे वो हमारी पत्नी बहुत बीमार होगी, कुछ तो बच्चे उसका ध्यान नहीं रखते होंगे। जैसे महाराज बहुत मजेदार, बहुत मस्त हो जाते हैं। महाराज कहते हैं एक आदमी का अपनी पत्नी झगड़ा हो गया, तो अब वो घर छोड़ के चला गया। तो फिर लौट के आता है, फिर कहता है तुम्हारे लिए तो मैं तुम्हारी तो शक्ल भी देखूंगा नहीं, तुम्हारी वजह से मैं कभी नहीं थी, बच्चों का मुंह देख करके मैं वापस आ गया। और कभी बच्चों से उकता के चला जाता है, तो फिर लौट के आता कहता है अरे तुम लोग को तो शक्ल भी हम देखना नहीं चाहते, बुढ़िया की वजह से हम वापस आ गए। तो इस प्रकार से वो अपनी आसक्ति को जस्टिफाई करता है, लेकिन वो आ नहीं पाता है। हम अब प्रैक्टिकल देखे, हमारे बाबा जी घर नहीं छोड़ पाए, भक्ति भी नहीं कर रहे थे, और हम बोलते जाओ हरिद्वार में जाके रहो, तब एकदम चुप। और बाकी रोज ना साधना के रूप में दादी जी से लड़ाई करते थे, एवरी डे दे हैव टू फाइट। खाना कैसे हजम दे हैव टू फाइट। इतना क्यों बवाल काट रहे हैं, जाइए अब चले जाइए। नहीं, जा ही नहीं पाए, 1-2 दिन के लिए भी जा नहीं पाए, नहीं जा पाए। तो हम समझा रहे कि अगर इस प्रकार के संकल्प आ रहा है, ये इसकी अनिष्टता है, अनिष्टता है। ये दिख रहा है कि अनिष्टता है, संकल्प बन रहे हैं। आपको कोई दिक्कत होती है कल्याण प्रभु की, पापा क्या कर रहे होंगे आज, पापा ने चाय पी कि नहीं, तो आप देख रहे हो उस प्रकार के जो कठिनाई है वो आपके भजन को डिस्टर्ब नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ जप चल रहा है, लेकिन अब घर में रहूं कि अब घर छोड़ दूं, इस तरह का संकल्प बन रहा है। गॉट इट? अभी और भी संकल्प आएंगे, चलिए देखते हैं। अच्छा, अब ये और विषय वर्णन करते हैं कि क्यों इस प्रकार की संकल्प बन रहे हैं। यदि संसार त्याग करना भी है तो विषय भोग कर इन विषयों के कष्ट दायकत्व को भली भांति अनुभव कर अंतिम दशा में ही इसका त्याग करो, या इसी क्षण त्याग करना समुचित है। समझे भाई? देखो,
अब इच्छा रह जाए तो हो सकता है आगे पतन हो जाए, तो इसलिए पहले ही खूब भोग लिया जाए, उसके बाद छोड़ूंगा। कष्ट है तो अनुभव होगा ना, तो पहले कष्ट अनुभव हो जाए, अच्छे से विराग हो जाए, उसके बाद छोड़ेंगे। नहीं यार, ऐसा क्यों करूं, भोग का संस्कार बनेगा, ये बने, अभी छोड़ देता हूं, तो यहां भी वो डिस्टर्ब है। तो ये भी देखा गया है। ऐसा मत सोचिए कि ऐसा नहीं होता है, साधु के मन में होता है अच्छा करते हैं 35 करोड़ कमा लें, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। मुझे बोले हैं भक्त, वो ब्रह्मचारी पहले थे, बाद में शादी किए, फिर बोले बस प्रभु जी 35 करोड़ कमा ले, तो ये भोग में ये आ गया ना, 35 करोड़ कमा ले, बस बंगला बन जाए, बस ऐसा हो जाए, बस वैसा हो जाए, उसके बाद हम सब छोड़ देंगे। ऐसा करके लोग सोचते हैं। अगर आप किसी का तो ब्रैकेट में आ जाए तो घबराइएगा मत। ये रिवोल्यूशन के लिए ही है, ये सारे श्लोक हैं जितने, ठीक है। ठीक है। पुनः किंतु शास्त्रों में ऐसा देखा जाता है कि अपनी स्त्री को तृणों से ढके हुए कुएं की तरह मृत्यु रूप में जानना चाहिए। भागवत तो पढ़ रहे हैं और भगवान बोल रहे हैं, भगवान अपनी मां को ही बोल रहे हैं। ये अमेजिंग है। तो हो क्या रहा है कि सुन रहा है लेकिन अनुभूति तो नहीं हो रही है। अगर मृत्यु रूपी कुएं की तरह दिख रहा है व्यक्ति को, अपने घर में आसक्ति दिख रही है, तो फिर वो छोड़ेगा ना उसको, लेकिन वो सुन रहा है लेकिन रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए विकल्प बन रहा है। मैं कुछ समझा पा रहा हूं? आप सुन रहे हैं लेकिन रियलाइजेशन नहीं है। मैं हर दिन सोचता हूं भाई ये मैं देह नहीं हूं, फिर खाना खाते भूल जाता हूं कि थोड़ा तो ऑयल होना चाहिए इसमें। आप में से कितने लोग नहीं भूलते हैं खाना खाते समय कि आप देह हैं, सॉरी देह नहीं है, आई एम सॉरी। जब भी हम वॉशरूम यूज करते हैं तो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये मटेरियल जो शरीर से बाहर आते हैं, हाउ कैन आई बी दिस, इट इज नॉट एवरी डे आई हैव दिस वेरी स्ट्रॉन्ग थॉट कि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन फिर हम भूल जाते। तो आप देख रहे हैं कि ये रियलाइजेशन नहीं इस प्रकार का। लेकिन आप ये भी बात समझ लीजिए कि अगर पत्नी भक्त है तो वो क्या कहते हैं, कुएं की तरह मृत्यु रूप में नहीं जानना चाहिए। लेकिन अगर व्यक्ति पत्नी की वजह से भजन नहीं कर पा रहा है तो दिक्कत है ना फिर, इज इट नॉट? परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बात को समझा रहे हैं कि भाई पति टेम्पल प्रेसिडेंट है और पत्नी हेड पुजारी। महाराज बड़ा अच्छा कह रहे थे कि पति भूल जाए लेकिन पत्नी को भगवान के त्योहार नहीं भूलते। प्रभु जी आज ये है और मैं ये देखा वेदवाद नहीं पता, प्रभु जी आज बलराम क्या है वो रास पूर्णिमा है, हमको कुछ याद नहीं रहता है, यही बताती रहती हैं कैलेंडर में देख करके आज ये है आज वो है। तो आपको मृत्यु की तरफ लेके जा रही हैं। बट यह दूसरे तरफ देखिए कि पत्नियां हैं जो भजन नहीं करने देती हैं, तो वो उस प्रकार की कोई पत्नी है जो भजन नहीं करने देगी तो निश्चित रूप से वो क्या है, तृणों से ढके हुए कुएं की तरह मृत्यु रूप में जानना चाहिए। मतलब वो ढका हुआ है, पता नहीं कि इसमें गिर जाएगा तो व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता। देखिए ये सत्य है कि नहीं इस जगत में। आप देखिए कि पत्नी अगर भौतिकतावादी है तो उसकी लिस्ट कभी बंद ही नहीं होती। ये दिल मांगे मोर है कि नहीं, साड़ियाँ चाहिए, ये चाहिए, और तुमने जो पहनी है वो तो पहन लो उसको, वो बेचारी वेट कर रही है। क्या हमारा हमको भी वो क्या कहते हैं उसको, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे, लेकिन वो नहीं पहन पा रही, नया चाहिए, ये चाहिए, कार चाहिए, वो चाहिए, क्या क्या बवाल करती हैं। ये है भक्त हो जाए तो व्यक्ति संतुष्ट होता है, फिर वो हल्ला करेंगे कि चलो मंगल आरती, चलो वो दैट्स अ वेरी गुड थिंग ना। लेकिन ये जो बात है वो गलत नहीं है, बस कंटेक्स्ट में समझना चाहिए। लेकिन अब मन में तो आ रहा है इस प्रकार से, यो मेरे पीछे बोलिए, योपयाति शनैर्माया योषिदेव विनिर्मिता, योपयाति शनैर्माया योषिदेव विनिर्मिता, तामीक्षेतात्मनो मृत्युम तृणैकूपमिवावृतम्, तामीक्षेतात्मनो मृत्युम तृणैकूपमिवावृतम्। 3.31.40 भगवान द्वारा उत्पन्न स्त्री माया स्वरूपा है, और जो ऐसी माया की सीमाएं स्वीकार करके उसकी संगति करता है उसे ये भली भांति समझ लेना चाहिए कि यह घास से ढके हुए अंधे कुएं के समान उसकी मृत्यु का मार्ग है। उम्मीद है कि आप इस श्लोक को सही कंटेक्स्ट में समझ रहे होंगे। ये श्लोक स्वयं भगवान क्या बोल गए, ऋषभदेव नहीं, कपिल देव भगवान अपनी माँ को बोल रहे हैं। तो फिर माँ को ऐसा बोला जाता है क्या? आपको समझना चाहिए कि भगवान गीता में बोल चुकी हैं, स्त्रियो वैश्यस्ता शूद्रास तेपी यान्ति परागतिम। तो ऐसा तो नहीं कि स्त्री तो परागति को प्राप्त कर देगी, पति को मृत्यु के कुएं में डाल देगी। वी हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली।
अगर कोई भगवान का प्रसाद दे रहा है तो कितने प्रभु जी यहाँ खाना खुद बना पाएंगे रोज? नहीं बना पाएंगे। माता जी बनाते हैं, पत्नी बनाती है, और भोजन अर्पण करके कोई प्रसाद दे रही, तो वो तो माया से मुक्त होने का तरीका है ना। दिस इज फॉर गृहस्थस, दिस इज फॉर गृहस्थस, नॉट फॉर ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी के लिए खतरा ही है। अगर ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं देन चाहे वो डिवोटी माता जी हों चाहे वो नॉन डिवोटी माता जी हों, आपको यू हैव टू मेक कीप वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्टेंस। मतलब उसमें आप गड़बड़ जाएगी। लेकिन गृहस्थ ऐसा नहीं है कि सब गड्ढे में गिरे जा रहे हैं। ही हैज़ टू बी गृहस्थ, नॉट गृह मेधी। अरे बच्चों का ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो करना है, आज फेस्टिवल में जाना है, शादी में जाना, इसी में व्यक्ति में अगर इस प्रकार की मति है, नहीं भौतिकतावादी स्त्री है, तो वो मृत्यु की तरफ ही लेके जा रही है। लेकिन अगर कहे कि चलो प्रभु जी महाराज जी का क्लास है, ये कुछ है, कोई भी बात कर रही है, तो क्या आपको मृत्यु की तरफ लेके जा रही है? तो व्यक्ति को देखना चाहिए कि उसकी पत्नी भक्त है कि अभक्त है कि क्या है, उसके अनुसार निर्णय करना चाहिए। लेकिन अभी उतना विवेक भी नहीं है, तो व्यक्ति समझ नहीं पाता है। तो इट इज नॉट ब्लैंकेट रूल्स। अगर आप लोग सुनते आए, दूसरे स्कंद में आया था ना, उसमें कई लोगों का नाम है जिनका वो लोग महाभागवत है, जो भगवान के तत्व को जानते हैं। उसमें कई माताओं का नाम है, माता देवाहुति का, अगुति का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अनुसुईया, बहुत सारे माता कुंती की प्रार्थनाएं हैं कि नहीं भगवान के लिए। और सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? गोपियां हैं, और वह गृहस्थी में ही रह रही हैं। सो नॉट इन दैट वे इट हैज टू बी एक्सेप्टेड। अरे बहुत बढ़िया बात आपको बताऊं, कल मैं चैतन्य भागवत से पढ़ रहा था। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते हैं, भक्त लोग इस झगड़े में पड़ते ही नहीं कि वो स्त्री हैं कि वैश्य हैं कि क्या है। उनको केवल एक चीज को, एक गुण को पकड़ना है, हरि कथा के श्रवण की रुचि। बस फिनिश 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 फिनिश। उन्हें और किसी चीज से मतलब नहीं है कि हम ब्राह्मण हैं कि हम क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं कि अशूद्र, उससे कुछ भी मतलब नहीं है। क्योंकि लिंक 1.2 के श्लोक से आएगा कि भाई धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयति रतिम श्रमे वही केवलम। जिस जो भी धर्म कर रहे हो, भगवान की कथा में रुचि नहीं तो खत्म, कोई मतलब नहीं। जैसे सीन चेंज करें, ब्राह्मण की पत्नियां उनको जो वो भगवान को भोजन देने के लिए तुरंत चली गई, उन्हें कंस का कोई भय नहीं लगा और ब्राह्मण नहीं जा पाए, तो ब्राह्मण खुद धिक्कार कर रहे हैं। तो पॉइंट आपको समझना होगा कि कोई डिवोटी नहीं है तब ऐसा सब माना जाएगा। इज इट ओके? ठीक है। इस दृष्टि से गृहस्थ आश्रम को विश्वास योग्य ना जानकर सहज में ना त्यागे जाने वाले स्त्री पुत्रों को त्याग देना चाहिए। मतलब ऐसा विचार कर रहा है, ऐसा देखिए, वो विचार कर रहा है, उसका सामर्थ्य नहीं कि वो त्याग दे। मेक सेंस? पहली एक बहुत बड़ी कठिनाई है कि खाना कहाँ मिलेगा, और मिलेगा तो क्या रोटी सिकी हुई मिलेंगी, क्या चावल कच्चा मिलेगा कि पक्का मिलेगा। भोजन एक बहुत बड़ी परेशानी होती है। यहां तो पूछ लिया जाता है घर में कि आज क्या खाएंगे, पूछते हैं ना आप? हाँ भाई पूछते, सभी लोग पूछते हैं, नेचुरल। आप में से कितने प्रभु जी हैं जिनको पूछा ही नहीं जाता कि आज क्या बनेगा? तो सभी लोग क्या एडमिन प्रभु को आप एडमिन आपसे ज्वाइन करते, काहे की एडमिन है आपको? तो इतना तो अफेक्शन होता ही है पत्नी का, पूछती है आज क्या खाएंगे प्रभु जी, आप बना देते हैं ऐसा। और आश्रम चले जाएंगे तो वाह, मर भी रहे हो तो कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा मर गए वो बुखार में है। हमको याद है, अभी तो वो प्रभु जी भी शादी कर लिए, तो आश्रम में थे, तो कहे ये बगल वाला कितना निष्ठुर है, हम बुखार में पड़े, एक दिन पूछा भी नहीं कि तुम बुखार में हो। साधु जीवन इसी प्रकार का है। आप काहे ये हमारा एक्सपीरियंस है। मुझे भी याद है, एक बार मैं बुखार में था और नियम बना दिया कि सब लोग जो है कोई गौशाला का प्रसाद नहीं पाएगा, गौशाला में रहते थे, मंदिर जाके खाना पड़ेगा। तो बुखार में मैं मंदिर में गया और खाया, जबकि मैं उस तक कुछ किसी प्रकार का इंचार्ज भी था। बाद में मैंने बहुत सुना था बंदे झगड़ा काफ़ी हो जाता है इस मामले में। निष्ठुरता रहती है जनरल साधु जीवन में, आप देखेंगे वो ही हैज़ टू बी निष्ठुर। अगर सुख, वो छोड़ दीजिए, आप वो वैष्णव एटिकेट बात छोड़ दीजिए, साधु जीवन मीन्स ही हैज़ टू बी अलूफ। भाई हम तो देख करके आए, अगर स्थिति चेंज हो गई तो बता देना, हमें तो नहीं लग रहा है। जब 14 साल में चेंज नहीं हुई तो अभी कैसे 2 साल में चेंज हो जाएगी? पीपल डन है तो है। निष्ठुर मीन्स आश्रम ज्वाइन कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। निष्ठुर का मतलब ये है, मतलब क्या होता है निष्ठुर का मतलब? हार्ड हार्टेड, टफ हार्टेड। हाँ, दया कम होती है। क्या करें, ऐसा होता है। कहीं कहीं हो अलग बात है, लेकिन सामान्यता नहीं ध्यान दिया जाता है। कोई मरे जिए, कोई चला जाए, नहीं चला जाए। अब देखिए, हम भी इसको अनुभव किए हैं कि बहुत बार लोग अन्य छोड़ दीजिए, लेकिन बहुत बार लोग आते हैं, कुछ समय रहते फिर चले जाते हैं, तो क्या मैं दुखी हो जाता हूँ क्या?
अब घर में किसी का बच्चा चला जाए तो दुखी हो जाएगी कि नहीं। अभी एक व्यक्ति हमको फ़ोन किए कल रात्रि में, उनका बच्चा 2 दिन से नहीं खाया, बच्चा मतलब 28 साल का। तो वो उनको बड़ी दिक्कत हो रही है, हाय हमारा बच्चा लड़का खाना नहीं खाया। आश्रम में तो हम लोग बोलते हैं भाई तू खाना नहीं खाएगा तेरे को कौन प्लेट लेके जाए, जाके खा के आ सीधे, ऐसी बात होती है। इट इज़ अंडरस्टूड। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज का हमने सुना है कि वो एक व्यक्ति को बोले, वो उनके शिष्य हैं, वो मुझे बताए थे, वो ब्रह्मचारी हैं, बोले कि हम जब ज्वाइन करना चाह रहे थे वो व्यक्ति, तो महाराज बोल देते देखो ज्वाइन तो कर रहे हो, 102 बुखार भी होगा तो कोई पूछेगा नहीं तुमको, तब भी वो ज्वाइन किए। तो जो ज्वाइन करता है वो सब नहीं सोचता है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने सोचा था क्या खाने को मिलेगा, कहाँ रहने को मिलेगा। जहाँ हम रुके थे वो इतना हीट था बाप रे, और जो बगल में सो रहा था वो पहली बात तो खराटे मार रहा था, और उसके बाद लगा देगा 2:30 बजे का अलार्म और उठेगा मेरे बाद में और उसके बाद कंप्लेन करो, कोई इंचार्ज कंप्लेन करो तो मेरे से खरी आ जाए कि आप कैसे मेरी कंप्लेन कर रही, तुम काम कौन सा कर रहे हो यार। वेरी वेरी डिफिकल्ट, यू नो, पीपल कैन बी आउट, वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट ईजी। लेकिन जब जिसको करना होता है वो सोचता नहीं, वो कर डालता है। लेकिन योग्यता होनी चाहिए। तो अब पॉइंट कह रहे हैं कि वो बार बार सोच रहा है कि क्या त्याग देना चाहिए, तो मतलब अधिकार नहीं इसलिए, लेकिन अब वो उसका जिगल कर रहा है। फिर कह रहे हैं पुनः यह भी श्लोक में कहा गया कि युवावस्था में संसार का मलबत त्याग कर दिया। ये आ रहा है भरत महाराज के लिए। तो उदाहरण देखता है कि पत्नी भी थी, भाई भरत महाराज की पत्नी डिवोटी थी कि नॉन डिवोटी थी? डिवोटी थी। और बच्चे क्या सब नॉन डिवोटी थे, कॉन्वेंट स्कूल एजुकेटेड थे? नहीं, सब डिवोटी थे। फिर भी भगवान में और पूरे विश्व के राजा थे, स्वस्थ थे, सब कुछ थे, फिर भी युवावस्था में भरत महाराज ने पूरे जगत को त्याग दिया। लेकिन ये वो भूल जाता है कि भरत महाराज ने क्यों त्यागा। वो भगवान, पहली बात तो बहुत सालों तक राज्य किए, फिर भी वो युवा थे, और उसके बाद वो त्यागे क्योंकि भक्ति का ऐसा स्तर बढ़ा हुआ था कि इनको स्प्रिया ही नहीं थी। वो जो मैनेजमेंट था जगत का या जो कुछ भी, वो सबके प्रति पूरी तरह निष्प्रिय हो गए थे। ये बात को भूल जाते हैं। आर यू टॉकिंग अबाउट जड़ भरत महाराज? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जड़ भरत, आई एम टॉकिंग अबाउट भरत महाराज। जड़ भरत तो वो तीसरे जन्म में थे, जब वो भरत महाराज थे, जब वो पूरे विश्व के राजा थे, मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं यो दुस्त्यजान दार सुतान सुहृद राज्यम हृदय स्पृशः जहौ युवैव मलवत उत्तम श्लोक लालसः। ये देख रहे हैं, जहौ युवैव मलवत, जहौ त्याग दिए युवावस्था में ही, और मलवत, मलवत का मतलब क्या होता है? मल त्यागने के बाद व्यक्ति फ्लश करता है, फिर हाय कितना त्याग कर दिया, कहाँ होगा बेचारा मेरा मल। कोई सोचता है ऐसा? बताइए। देखना भी नहीं चाहता ना। लेकिन शब्द खराब लग रहा हो, लेकिन भागवत आपके सामने है ना, 5:14-43। क्यों भाई? दिख गया श्लोक आपको, क्यों तागे? उत्तम श्लोक लालसा, उत्तम श्लोक, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की लालसा बहुत ज्यादा थी, इसलिए। और ये नहीं समझ पा रहे व्यक्ति कि वो वहां पे विचार नहीं किए, वो चले गए तो चले ही गए। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए महाराज कहते हैं दृष्टांत तब दिया जाता है जब बात क्लियर ना हो, तो जिस चीज से व्यक्ति समझता है, जो दृष्ट है, उसका उदाहरण देकर के समझा दिया जाता है कि क्या बात कही जा रही है। तो भाई मल त्यागने का सबको अनुभव है, ये तो समझने वाली बात नहीं है। लेकिन उसके बाद त्याग की कोई सोचता है, कोई लॉस्ट एंड फाउंड में रखता है? नहीं रखता है। तो महाराज कह रहे हैं कि भाई लोग वृंदावन आ जाते हैं, इवन वानप्रस्थ में भी आ जाते हैं, लेकिन चिंता रहती है कि लड़का तो अभी खाली 40 साल का है, कैसे बिजनेस संभालेगा। यही चीज परम पूज्य भक्त क्या ना जयद्वैत महाराज इस तरह से को मतलब कटाक्ष कर रहे थे। ही सो यंग, ओनली 45, लड़के की शादी हो गई, सब कुछ हो गया है, 45 साल का ही हो गया है, 45 साल का ही तो कैसे बेचारा बिजनेस संभालेगा, तुम कैसे संभाले थे। तो इस प्रकार की आसक्ति होती है, तो लोग त्याग नहीं पाते, वृद्धावस्था में नहीं त्याग पाते। और भरत महाराज ने युवावस्था में त्याग दिया। महाराज भरत ने अपनी युवावस्था में ही सब कुछ परित्याग कर दिया, क्योंकि वे उत्तम श्लोक श्री भगवान की सेवा करना चाहते थे। उन्होंने अपनी सुंदर पत्नी, उत्तम संतान, प्रिय मित्र तथा अपने विशाल साम्राज्य का परित्याग कर दिया। यद्यपि इन वस्तुओं का त्याग कर पाना अत्यंत कठिन होता है, किंतु जड़ भरत इतने उच्चस्थ थे कि उन्होंने इनको इस तरह से त्याग दिया जैसे मल त्याग के पश्चात विष्ठा को त्याग दिया जाता है। इसलिए शीघ्र ही संसार त्याग करना उचित है। यहाँ तक तो श्लोक था, उसके बाद ये इसका कंक्लूजन है यहाँ से।
कि वो सोच रहा है जड़ा भरत के भरत महाराज के बारे में सोच रहे हैं, भाई ये राजा होकर के त्याग दिए, इतना बड़ा राज्य त्याग दिए, मैं अपना छोटा सा राज्य नहीं त्याग पा रहा हूं। सोच रहा है कैसे, ये अच्छा प्रश्न है भाई। सोच रहा है भागवत सुन करके। आप क्या सोचते हैं? मेरे मन में नहीं आता है ये। आता है? अरे आप प्रभु जी की बात छोड़ दीजिए, एक माता जी हमको बोलेंगे, अभी उनकी अभी बच्ची हुई 1 साल पहले भी, और कुछ झगड़ा हो गया सासू माँ से, हमको तो बहुत खराब लग रहा है, सहन नहीं हो रहा है। तो ये भक्ति की वजह से हो रहा है भाई। आप देखिए, आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, अगर भक्ति कर रहे हैं बहुत अच्छे से, तो झगड़े कम होते हैं। लेकिन एज सुन एज थोड़ा सा फैल जाती फैमिली, मतलब फैली हुई रहती, तो आप सभी लोग तो भक्ति नहीं कर रहे हैं, एवरीबडी इज नॉट ऑन द सेम पेज। देखिए ये बात आप समझिएगा कि मान लीजिए आपकी सास भी भक्ति कर रही है, तो शी इज फ्रॉम अ डिफरेंट जोन, मतलब वो एक अलग युग तो नहीं कह सकते, अलग एज से हैं, उनके कंसेप्शंस अलग हैं। वो भले जब कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, आपसे विचार नहीं मैच करेगा, तो आपको कठिनाई तो आएगी ना। मैं नहीं कह रहा हूँ शादी करो मत करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट कठिनाई तो आएगी ना। अब वो जो गृहस्थी की कठिनाई है, उससे भक्ति में भी कुछ अंतराय आता है कि नहीं आता? कुछ झगड़ा हुआ, कुछ किच हुई, तो दिक्कत तो आती है। आई मीन कैन नॉट से, अरे हम आश्रम में भी रहते थे, कुछ झगड़ा हो जाता था तो मन शुद्ध हो जाता था, भक्ति नहीं कर पाते थे। यू कैन नॉट से कि झगड़ा होता नहीं, कहीं पे भी होता है। जब 4 लोगों में होता है तो 24 लोगों में नहीं होगा, हो ही जाता है। तो अब संसार में प्रेरित करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि ही कैन नॉट गिव अप। अटैचमेंट मतलब हम अटैच्ड हैं उन लोगों से, उन वस्तुओं से या व्यक्तियों से, लेकिन सुन रहे हैं कि अच्छी चीज क्या है, तो वो विकल्प बन रहे हैं। समझ पा रहे हैं बात? यहाँ कोई प्रश्न है? देखिए एक सिंपल सी बात देखिए, अभी जैसे मैंने आपको शुरुआत में एग्जाम्पल दिया था कि मुझे बोला गया कि वेदवादिनी को बिजनेस के लिए हेल्प करने के लिए भेजेंगे। वॉज देयर एनी ऑप्शन इन माई माइंड? नहीं। तो उत्तर क्या? नहीं। अच्छा वो 6 बार बोलेंगे तब क्या उत्तर रहेगा? नहीं। और 7वीं बार बोलेंगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। मेक सेंस? अच्छा आप लोग कभी कोई मैसेज आते हैं, वर्क फ्रॉम होम जॉब ओपन 5000 रुपीज पर डे या कुछ ऐसे आता है, तो आप लोग उसमें कुछ ऐसा, हाँ वेरी गुड आइडिया, इज इट नॉट? तुरंत ब्लॉक करते हैं ना, क्योंकि वहां पे कोई श्रद्धा नहीं, कोई इच्छा नहीं है। आई थिंक इज वेरी क्लियर। जिस स्टेज पे आप हैं उस स्टेज पे आप आसानी से कार्य कर सकते हो। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज याद रखिएगा, जिस स्टेज पर आप हैं वो आपको कार्य करना बड़ा आसान रहेगा। जैसे मैं आप कहूँ भक्तों को, कितने लोगों को केवल प्रसाद खाना कठिन लगता है? प्रसाद खाना कठिन लगता है नहीं बोला मैंने, केवल प्रसाद खाना कठिन लगता है। ये तो कोई प्रश्न नहीं करेगा। चलिए इजी क्वेश्चन करते हैं, कितने लोगों को केवल प्रसाद ग्रहण करना इजी लगता है? 1 2, आप ऐसे हाथ रखें, मैं भी ओके, तो इधर तो सब तो होंगे, आपका भी मिल नहीं रहा होगा, बट ठीक है मुझे, हाँ तो ओके। क्या तो अब देख रहे हैं, इट्स डैम इजी फॉर यू, वेरी इजी। ठीक है, अब अपने पड़ोसी को फोन करना और बोलना, बेटा तुम क्या केवल प्रसाद खाते हो? तो वो वहीं सरेंडर बोल देगा। अरे केवल प्रसाद कैसे खाएं भाई, केवल प्रसाद कैसे? प्रसाद मिलेगा तो खाएंगे, और बाकी जो अभी तो गोविंदा तो चलो प्रसाद मिलता है, डोमिनोज खुला है, बगल में तो खुला है, अभी रिसेंटली तो खुला है। तब तो एक मेरे रिश्तेदार थे, उनको लखनऊ में मिला, तो कह रहे वो डोमिनोज के बाहर मिल जाना तो हम तो शैली शुक्ला माता जी का तो दबा के प्रसाद पा के आए। वो सूखा अपना पिज्जा कुछ खा रहे थे, जो हमने खाए, तो वो भी कुछ जप कर रहे हैं, अभी जप करते हैं 4 माला 5 माला, लेकिन अभी वैसा वैराग्य नहीं कि अब केवल जो है प्रसाद ही ग्रहण करना है। अभी क्या सारे होटल बंद हो गए हैं? तो आप देख रहे हैं कि उनको अगर हम पुश कर दें कि केवल प्रसाद खाना है, तो उनके लिए भारी हो जाएगा। मैं सिद्धांत क्या समझाना चाह रहा हूं, वैराग्य जो भक्ति से उत्पन्न है वह स्टेबल है, जो वैराग्य भक्ति से उत्पन्न नहीं है वो कभी स्टेबल नहीं होगा। क्या ये समझे आप बात कि नहीं समझे? दिस इज द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। जैसे अभी देखिए 9:37 में प्रसाद में रेडी हुआ था, तो मैं पढ़ रहा था, मुझे पढ़ना अच्छा लग रहा था, शाम की क्लास तैयार कर रहे थे, लेकिन भूख लग रही थी। तो क्लास तैयार कर रहे हैं, लेकिन अभी भूख अंदर से मतलब उबल रही है, तो वो उस टाइम में भोजन नहीं कर रहा हूं, वो एक अलग चीज़ है। और अब प्रसाद पाने के बाद जो भोजन नहीं कर रहा हूं, दोनों में भेद नहीं देख रहे हैं आप? कब तक मैं रुकता, कब तक मैं खाना नहीं खाता? तो ये जो व्यक्ति है, इसके विकल्प इसलिए बन रहे हैं क्योंकि ये उस वैराग्य को धारण करना चाहता है जो अभी उसकी भक्ति के स्टेज के अनुसार डेवलप नहीं हुआ है। मैं समझा पाया? अभी उसकी भक्ति उतनी नहीं बढ़ी है कि वो उतना वैराग्य प्रस्तुत कर सके जिसके बारे में वो सुना है। भरत महाराज जिस वैराग्य को प्रस्तुत किए हैं वह उनकी बढ़ी हुई भक्ति के कारण है।
बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम लोग सुनते हैं सामान्यता कि वो 40 साल में त्याग दे, ये सुना है आपने? आप जरा पढ़िएगा भागवतम, लाखों करोड़ों साल तक वो है राज्य किए, ऐसा नहीं कि 40 साल में त्याग दी। वो एक अलग बात है कि बूढ़े नहीं हुए, लेकिन तो इसलिए ये बड़ा सामंजस्य बिठाना मुश्किल होता है। 40 साल में नहीं राज त्याग दिए, बहुत समय तक राज्य किए वो, कई कुछ मनवंतर तक किए, वेरी लॉन्ग टाइम राज्य किए, भगवान की भक्ति किए, पूरे परिवार को लेकर भक्ति किए, एंड एट सम पॉइंट की भक्ति से इतना अधिक वैराग्य उनका उत्पन्न हो गया कि अब उसमें वो करना ही नहीं चाहते। तो मैं शायद समझा पाया आप लोगों को कि आप लोग प्रसाद ग्रहण करते हो जस्ट नॉर्मल, क्या ये वैराग्य है? बिल्कुल वैराग्य है जी। बल्कि और सूक्ष्म बात बताऊं, चेतन भागवत से पढ़ रहा था, डिवोटीज आर नॉट अटैच्ड टू अटैचमेंट, डिवोटीज आर नॉट अटैच्ड टू रिनंसिएशन। समझे? ब्यूटीफुल स्टेटमेंट्स। भक्त लोग आसक्ति से आसक्त नहीं है और वैराग्य से भी आसक्त नहीं है, वो भगवान से आसक्त है। इसे युक्त वैराग्य को कहने का एक अच्छा स्टाइल है कि न वो आसक्ति से आसक्त है और न वैराग्य से आसक्त है, वो भगवान से आसक्त है। अच्छा मान लो अब ये हम लोग यूज़ करते हैं ना इतना सारा साउंड सिस्टम ये वो, ताकि अच्छे से कीर्तन हो, तो कीर्तन करने की स्प्रिया है, कभी संकल्प नहीं आता कि इस पर हम मटेरियल चीज़ें बजाएं। लेकिन अब कोई कहे नहीं इसको भी त्याग दो, ये माइक को भी त्याग दो, तो न कहे क्यों त्याग दें? ना आसक्ति से आसक्त और न वैराग्य से आसक्त। तो ये बात लोगों को समझ में आने में थोड़ा समय लगता है, तो वैराग्य को पुष्ट करने के चक्कर में रहते हैं कि मैं वैराग्य को ध्यान जाऊं, लेकिन तुम्हारे भक्ति उस योग्य नहीं है अभी, मतलब तुमने भक्ति को वैसा डेवलप नहीं किया। इज इट ओके? वो अनुकरण करने का प्रयास कर रहा है भरत महाराज का, जो कि संभव नहीं है। भाई कौन तो था, कोई तो बोल रहा था कि ये गोस्वामी, कुछ दिन पहले वो 2 माला कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं गोस्वामी वाला हमको टेस्ट मिले। अच्छा, तो आप दिन में 6 बार छाछ पियोगे, है कि नहीं? वो 3 दिन में एक बार पी रहे थे, तो काहे पी रहे थे? वो उनको याद ही नहीं रहता था कि कब खाना खाया, लास्ट टाइम कब बनाया था, कैलेंडर देखो कब खाना खाया। तो दे आर सो एब्सॉर्ब्ड इन चैंटिंग। तो जब वो लेवल है ही नहीं तो आप काहे जबरदस्ती करेंगे? नहीं कर सकते, तो इस चक्कर में फंस रहे हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, कभी किसी के मन में आया है कि ये 64 माला करना चाहिए? चलो वो आगे का पॉइंट रहने दीजिए, अभी हम रुकते हैं यहाँ पे, रुकते मीन्स आगे पढ़ते हैं। इसलिए शीघ्र ही संसार त्याग करना ही उचित है, लेकिन ये विचार ही चल रहा है, वो उचित चलता रहता, कुछ हो नहीं पाता है, ठीक है। किंतु अब देखिए दूसरा विचार आ गया, अभी ये संसार त्याग रहे थे, अभी देखो ये त्याग ही रहे थे, इतने में पप्पू आ गया छोटू बच्चा आ गया पापा। अब देखिए दूसरा विचार, किंतु दूसरे विचार से पुत्र परिवार आदि संसार का शीघ्र त्याग करना उचित नहीं है। ना भाई ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे माता पिता दोनों ही वृद्ध हैं समझ गए? बच्चा है, बच्चे को देख रहा है। तो अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं, कोट कर रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए, अहो मे पितरौ वृद्धाओ भार्या बालात्मजात्मजाः, अहो मे पितरौ वृद्धो भार्या बालात्मजात्मजाः, अनाथमामृते दीनः कथम जीवन्ति दुःखिताः, अनाथामामृते दीनः कथम जीवन्ति दुःखिताः। श्रीमद् भागवत 11:17-57। देखिए बात चक्रवर्ती पाद जो कह रहे हैं वो सब भागवत से है। हाय हाय मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, बाल बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, मेरे न रहने पर ये दीन अनाथ और दुखी हो जाएंगे। एकदम हमको स्पष्ट, व्यक्ति का नाम हम भूल रहे हैं, हाँ नाम भी याद आ गया लेकिन नाम नहीं बोलेंगे। तो वो आए, कहे घर में बड़े परेशान हैं, हम आ रहे हैं, हम आ जाइए सेवा करिए। जिस दिन आए उसी दिन रोना शुरू। मेरी माँ बताएं कि रो रहे हैं। तो हमने कहा क्यों रो रहे हैं, क्या हो गया, कोई कष्ट है, कुछ बोल दे। नहीं प्रभु जी, मेरी पत्नी ना बड़ी क्रूर है, मेरे बच्चों को बहुत मारेगी। तो हमने कहा रो क्यों रहे, चले जाइए, कौन रोक रहा है आपको? बोला इतना फूट फूट के रो रहे हैं। तो अब ये समझ गए, थोड़ा दुख की वजह से जो वैराग्य उत्पन्न होता है वो स्टेबल नहीं होता है ये समझे ना बात? क्योंकि आज आप भोग करके दुखी हो रहे हैं, तो भोग के बाद त्याग और त्याग के बाद फिर भोग ही आएगा याद। और एक और हमको अच्छे से याद है, एकदम शक्ल तो याद नहीं आ रही, लेकिन बड़े मजेदार आदमी, प्रभु जी मेरी पत्नी बहुत खराब है इत्यादि, मैं आ रहा हूँ लाइफ टाइम के लिए। मैं अच्छी बात है, ये तो और अच्छा जबरदस्त था। मैंने कहा ठीक है, वो आप मेरी माँ जहाँ पे रुकी थी गौशाला में, वहाँ पे पहले एक छोटा सा रूम था, मैंने कहा वहाँ पे व्यवस्था की, बैग धरे वहाँ पे, इतने में घर से कॉल आ गया, ओह प्रभु जी घर से कॉल आ गया, वापस जा रहा हूँ। तो लाइफ टाइम ऑफर विद इन आवर्स फिनिश नॉट इवन 2 घंटा में भी फिनिश खत्म। बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए। और तीसरे एक और एग्जाम्पल, ही तो हद है। भाई साहब कार चला के आए, जहाँ हमारा गौशाला क्लासरूम था बाहर पार्क कर दिए, कल ग्वाला बनना है
मैं तो विरोध में, ग्वाला एंड कार आई मीन डजंट फॉलो, सेंट्रो में कोई उतर के आया कि ग्वाला बनना है, दैट वाज वेरी फाइन, वेरी वेरी फनी। हमको पहले कहा मजाक कर रहा है क्या ये बंदा। सच बोल रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रहा। तो खैर वो कुछ दिन रुके, और बाद में मालूम चला कि वो आत्महत्या के लेवल पहुंच गए थे, इतना परेशान थे, इतना परेशान थे अपनी पत्नी से। तो इसलिए दुखी होकर के आए थे। फिर वो भक्ति किए, कुछ कहे यहाँ पर भी बड़ी शांति मिल रही है, और इतनी शांति मिली कि फिर वापस चले गए। तो बिना बताए कार बैठे और तुरंत उसी कार से वापस, नहीं बताए तो बता के गए थे कि नहीं बता, मेरे ख्याल से नहीं बता के गए थे ना, वापस चले गए। तो आप देख रहे हैं कि ये सब आसक्तियां, ये जो वैराग्य भक्ति से ना होकर के वैराग्य दुख से उत्पन्न होता है, वो टिकता उगता नहीं है। प्रैक्टिकल जीवन हम देख रहे हैं। अरे हम अपने ही मजाक बना लेते हैं। मैं वाइट में था, ज्वाइन किया, अब बन गया मंदिर का मैनेजर, अब हमको दीक्षा भी दिलवा दी गई। अब बोले आप सैफरन लीजिए। मैंने कहा लीजिए मतलब, मैंने कहा हम तो अभी योग्य नहीं समझ रहे, हम ज्वाइन थे ना सैफरन करने के लिए थे। मैंने लीजिए, नहीं तो आपकी कोई बात सुनेगा नहीं। अब आप बताइए क्या सैफरन इसलिए लेना चाहिए ताकि आपकी बात मैनेजमेंट लोग सुने? ये एकदम गलत विचारधारा है, और मेरे संग काफी लोगों को दिया गया तो उनसे कोई नहीं टिक पाया, बिकॉज दैट इज वॉज नॉट देयर रिनंसिएशन, दैट इज नॉट देयर लेवल ऑफ रिनंसिएशन। कोई भी हमारे साथ में भक्त सब ज्वाइन किए थे, वो लाल कपड़ा लेने के लिए नहीं ज्वाइन किए थे। वो आज भी चल रहा है परंपरा कि आपको ब्रह्मचारी रहना है तो आपको सैफरन लेना है। अरे भाई हम नाम नहीं रख रहे, एक बहुत महान भक्त हैं, वो पराया पूरा जीवन अपना वाइट में रहे, ही वॉज ऑनेस्ट अबाउट इट। एंड देन व्हेन जब वाकई उनको लगा कि हाँ आप इंद्रिय संयमित, तब उसको धारण किए हैं, तो अब उसको निभा पा रहे हैं। तो लोग ब्लेम कर देते, अरे ब्रह्मचारी थे, शादी कर लिया। अरे वो उसको आप जबरदस्ती दिया गया, मोस्टली लोगों को जबरदस्ती दे दिया था सैफरन। तो वहां भी गलती है। भाई उसकी योग्यता चेक करो ना कि क्या वाकई रिनाउंस्ड है कि नहीं हो। इतनी जल्दी कैसे आप 26 साल में रिनाउंस्ड हो जाएंगे, व्हाटएवर 20 साल में। तो ये त्रुटि है, जिसकी जितनी जैसी योग्यता उसके अनुसार करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करते लोग। तो खैर यहाँ बोल रहे हैं कि मेरे न रहने पर ये दीन अनाथ और दुखी हो जाएंगे, फिर इनका जीवन कैसे रहेगा? तो बेटा तुम ये भूल गए कि भगवान चलाने वाले ये भागवत में नहीं सुने तुम, तो इसका मतलब है कि विश्वास नहीं है। प्रभुपाद समझाते कि वो संन्यास ले रहा है और सोच रहा है अरे मेरा कैसे चलेगा, पत्नी नहीं रहेगी, ये नहीं रहेगा, तो मेरा कैसे चलेगा? मतलब तुम संन्यास के योग्य नहीं हुए। अतएव माता पिता की मृत्यु के बाद, हाँ, तथा इस शास्त्रोक्ति से जो अतृप्त अवस्था में संसार त्याग कर उसी की चिंता करते करते मरते हैं, वे अत्यंत भयंकर अंधकार में लोक में गमन करते हैं। इसके अनुसार एक श्लोक है, एवं गृहाक्षयप्त हृदयो मूढ़धीरयम् अतृप्त स्थान अनुध्यायन मृतोन्धम विशते तमः। 11-17-58। इस प्रकार घर गृहस्थी की वासना से जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, वह मूढ़ बुद्धि पुरुष विषय भोगों से कभी तृप्त नहीं होता, उन्हीं में उलझकर अपना जीवन खाक कर बैठता है और मरकर घोर तमोमय नरक में जाता है। ये भगवान ने कहा है उद्धव जी को। इस भगवत कथित वचन के द्वारा संसार त्याग का मेरा संकल्प अभी दृढ़ नहीं हुआ है। और वास्तविकता तो ये है कि उसका संकल्प दृढ़ नहीं है, लेकिन वो दूसरों को देख करके सोच रहा है, अरे देखो कितने लोगों ने संन्यास लिया, ये लिया, तो हम भी लेते हैं। ये तरीका नहीं है। मुझे एक व्यक्ति बोले थे हमको दीक्षा ले चाहिए प्रभु जी। क्यों? अन्यों की हो गई ना। अन्यों की हो गई तो आपको चाहिए कि आपको चाहिए इसलिए आपको चाहिए? कुछ आप ग्रहण कर रहे हैं, देखा देखी में तो ना संन्यास लिया जाता है कि बगल वाले ने संन्यास ले ले तो हम भी ले लें। तो भाई कुछ योग्यता है? इज इट मेक सेंस? तो ये पॉइंट फिर से मैं समझाता हूं क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए माता पिता की मृत्यु हो जाए और अभी हमारी संसार वासना है, वो अभी हम अब उसमें अतृप्त रह करके अब संन्यास ले लेंगे तो हमारी गति ठीक नहीं होगी, इसलिए हमें हमारा संसार त्यागना सही नहीं है। ये बात है, ऐसे वो सोच रहा है। श्री भगवान की इस वचन से भजनकारी का संसार त्याग करने का संकल्प कमजोर पड़ जाता है और विचार करता है अब तो किसी तरह जीवन धारण करना चाहिए। फिर उचित समय पर वन में जाकर 8 प्रहर भगवान का भजन करूंगा, है ना, 35 करोड़ कमा लूं और उसके बाद 24 घंटे भजन करूंगा। अभी हमको परसों की बात है, महाराज की क्लास के बाद व्यक्ति बोले, माता जी बोले
प्रभु जी हमसे 24 घंटे भक्ति नहीं हो सकती। तो हमने कहा कहाँ कहा जा रहा है 24 घंटे भक्ति करने के लिए? यहाँ 24 घंटे भक्ति कौन कर रहा है भाई? प्लीज रेज हैंड शेयर। चाहे हाउस वाइफ हो चाहे नहीं हो, तो ये तो कहा ही नहीं जा रहा है। कहा जा रहा है 24 घंटे कर पाओ, सोना भी है, खाना है, बाथरूम जाना, सब कुछ काम करना है। तो हमने कहा आप केवल 2 क्लास आइए, शादी कर लीजिएगा, यानी होने वाली उनकी शादी कर लीजिए, पति के लिए खाना बना दीजिए, 16 माला जप कर लीजिए, 2 क्लास कर लीजिएगा हमारे संग आकर के। आप बताएंगे, फिर पूछूंगा कितना टाइम बचता है। माता जी बहुत टाइम बचता है आपके लिए। मेरे ख्याल से 1 क्लास आप यहाँ पे आते हैं, बाकी आप वैसे सुन लेते हो। तो आप देख रहे हैं कि बहुत टाइम बचता है। कल्याण प्रभु आपके तो परिवार नहीं है इधर, तो बहुत टाइम बचता है ना आपके पास। 2 क्लास कर लीजिए केवल आप, अगर बैठ के बढ़िया से और जप कर लीजिए, और आप तो खाना भी नहीं बनाते, तो अब देखिए कितना समय बचता है। तुंग विद्या माता जी के पास सबसे अधिक टाइम बचता है, इज इट नॉट? इनके पास नहीं बचता। दीक्षा माता जी नहीं, इनके पास भी नहीं बच रहा है। योगेश प्रभु आप तो दोनों क्लास आते हैं, तो बहुत टाइम बचता होगा ना आपके पास। ये कुछ समझ नहीं पाए, नहीं बचता। इट डजंट मच, वो नहीं बचता, ये बहुत है, ये बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार की बातें करना, ये भक्ति की समझावट को ठीक से वो नहीं समझ पा रहे हैं अभी ठीक से इस बात को। 8 प्रहर भजन करना कोई आसान बात है क्या? एक बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण कर लीजिए इस व्यूढ़ विकल्प से। जो गुरु जी बताए हैं नियम पूर्वक उसको उतना कीजिए, उससे प्रगति हो जाएगी। एकदम से जंप करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, नहीं हो पाती है। इस प्रकार से हम व्यर्थ के विकल्पों को छोड़ देते हैं। अगर किसी का संन्यास, पहली बात एक समझ ले, संन्यास की बात आ रही है। संन्यास मतलब सम्यक रूप से न्यास, अपनी स्थिति में स्थित रहना। क्या है हमारी स्थिति? भगवान के सेवक के लिए। तो आप जिस स्थान पर हैं, आप भगवान की सेवा कर पा रहे हैं, ठीक से देख लीजिए, बस कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। डोंट चेंज इट। स्थान स्थिता श्रुति गदाम तनुवांग मनोभीर। अब एक मजार रियल बात बता रहा हूँ। एक भक्त हैं, तो बड़े पैसे वाले सब कुछ हैं, तो बॉम्बे से वृंदावन आना चाहते हैं। तो पत्नी भी अभी इतनी रुचि नहीं है, तो फंसे हुए, प्रभु जी जॉब छोड़ दूं कि जॉब में रहूं? परिवार छोड़ने का तो मतलब नहीं है। अच्छा, परिवार में बॉम्बे में रहूं कि वृंदावन में रहूं? फिर बोले, कुछ लोग कह रहे नहीं काम करते रहना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जहां रहो वहीं सुनो। तो हुआ क्या कि जहां रहो तो चला, लेकिन सुनो वाली बात खत्म हो गई। सुनने, जो भगवान के अपने स्थान में रहकर सुनने वाली बात कह रहा है ना, वो सुनने वाली बात खत्म हो गई। बस वो उतना स्वीकार कर ले शास्त्र में कि स्थान से था, अपने स्थान में स्थित रहो। एक बात मैं भूल ना जाऊं इसलिए बोल रहा हूं। देखिए, विकल्प आते हैं क्योंकि व्यक्ति को रस अनुभव नहीं हो रहा होता है। अगर आपको रस अनुभव होता है किसी चीज में, तो यू डोंट चेंज योर ऑप्शंस। ये करना है। दूसरा, आप संतुष्ट है कि भाई इससे हम ठीक हो जाएंगे। आपको कोई मेडिसिन दी जा रही है और उससे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपको दिख रहा है रिजल्ट्स मिल रहे हैं, यू डोंट चेंज योर मेडिसिन। यू डोंट सी फॉर अनदर डॉक्टर कि कोई और डॉक्टर हो, कुछ हो, नहीं चल रहा है, ठीक चल रहा है, सही हो रहा है कि नहीं? तो ये भी एक उनके मन में आ रहा है कि अभी कर लेते हैं जीवन निर्वाह, उसके बाद आगे करेंगे। शास्त्रों के इन वचनों पर भी विचार करता है। भक्ति पथ में ना तो ज्ञान कल्याणकारी है और न वैराग्य। तस्मान मद भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय श्रेयो भवेदिह। अर्थात मेरी भक्ति से युक्त और मेरे चिंतन में मग्न होने वाले भक्ति योगियों के लिए भक्ति योग के अतिरिक्त इस विश्व में ज्ञान वैराग्य प्राय श्रेयस्कर नहीं होते, अर्थात इनकी कोई भी आवश्यकता नहीं होती। इस वचन से यह सोचता है कि भक्ति की उत्पत्ति में वैराग्य भी एक दोष है। मतलब अभी वो वैराग्य के बारे में सोच रहा था ना कि संन्यास ले लूँ, ये कर लूँ, फिर अब सोचने लगे अरे भगवान ही तो कह रहे कि भक्ति करने में वैराग्य तो एक दोष हो जाएगा। कैसे दोष हो जाएगा समझिए। एक पेड़ है, तो पेड़ के किनारे किनारे आप क्या लगाते हैं? पेड़ से मेरा मतलब छोटा पौधा, फेंसिंग लगाते हैं, वेरी गुड। तो प्रारंभ में थोड़ा लाभ देती है, लेकिन जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो अब उसका जब तना फैल रहा है तो क्या वही ट्री रिंग खोल नहीं दी जाती है? क्यों खोलते हैं? क्योंकि वो पेड़ की बढ़ने में वो कठिनाई क्या कहते हैं, रुकावट ला रहा है, अवरोध ला रहा है ना। बड़ा सुंदर एग्जाम्पल परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज ने दिया। भक्ति कर रहे हैं, प्रपद इतना सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, कह रहे हैं देखिए आप जब किसी में आसक्त होते जाते हैं तो अपने आप अन्य चीज़ों से वैराग हो जाता है। एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं प्रपात, कहते हैं कि देखिए माँ अपने बच्चों से आसक्त होती है तो अब अपनी रात की नींद छोड़ करके बच्चों की सेवा नहीं करती है। कौन माँ यहाँ पे है जिसने अपने बच्चों के लिए रात में नींद ना खराब करी हो? एनीवन हियर? बच्चों को नहीं लग रहा होगा
मुझे याद है अपनी माँ को मैं पूछे थे, मम्मी मैं भी डिस्टर्ब करता था, कहता हाँ तुम अलग थे क्या? तुम अलग किया था। श्री वल्लभा माता जी, है ना आपको एक्सपीरियंस? आपकी 3 लड़कियां खूब परेशान करी ना बचपन में, क्वैक क्वैक like that। तो आप जान रहे हैं कि तो अब क्यों कितने लोग जिनकी शादी नहीं हुआ है वह रोज अपनी नींद किसी के लिए खराब करेंगे? प्लीज रेज हैंड्स। अरे सब लोग हाथ खड़ा करना है, एक आदमी हाथ खड़ा नहीं करेगा। बट बच्चे में आसक्ति होती है तो नींद कितनी प्रिय होती है, और व्यक्ति व्यक्ति अपनी नींद को त्यागता है। तो उसी प्रकार से भक्ति योग के द्वारा व्यक्ति भगवान में आसक्त होता जाता है, तो जो भगवान को नहीं पसंद है वह अपने आप छूटता है। क्या ब्रिलियंट एग्जाम्पल है ना प्रभुपाद का, समझ गए ना आप बात? इट इज जस्ट नेचुरल। अच्छा, जिन माताओं को अपने बच्चों को पालना ही था, उनको ये बहुत बड़ा बोझ लगा कि बच्चे क्यों पैदा कर दिए हमने, ये रात में नींद खराब करते हैं इत्यादि इत्यादि। आई मीन ऑब्वियसली दे विल नॉट से दैट बट जस्ट नॉट लाइक दैट, इज इट नॉट? कभी लगता है अच्छा ठीक है, ठीक है। बट मोस्टली तो बच्चों से सहज प्रेम होता है ना। आई कैन सी माई मदर वॉज वेरी अफेक्शनेट। मैं देखा, मैं नाम ले रहा हूँ, श्री वल्लभा माता जी को बहुत कठिनाई है शरीर में चलने में ऐसे करके, लेकिन वो अब मेरे प्रति बिल्कुल उनका अफेक्शन है। मेरी माँ तो चली गई थी, तो कब मेरे बस बच्चे क्या होगा, वो तहरी बना करके स्कूटर में लाद करके, स्कूटर क्या कहते हैं वो, ई रिक्शा में लाद करके लेके आ रही हैं। तो कोई परिश्रम नहीं, हम तो आज तक कभी नहीं किए किसी के लिए ऐसा। वाई? माता जी का अफेक्शन है, दैट्स व्हाई शी डिड। तो आप देख रहे हैं कि इनको बहुत, आप लोग पता नहीं समझ रहे, इट इज super nice formula for me. If I become attached to Bhagavatam, actually attached to Bhagavatam, then whatever is favorable I will give it up. समझे बात? अगर मैं भागवत में आसक्त हूं, भगवान भागवत से, तो अब रियली अगर आसक्त हूं तो जो भी इसके लिए अनफेवरेबल है वो मैं बड़ी आसानी से त्याग दूंगा। समझे? इस जगत में लोग शराब में आसक्त हो जाते, तो अगर पत्नी भी अनफेवरेबल हो, पनीर ना दे साथ में, तो पत्नी को भी त्याग देते हैं, या मतलब डिस्टर्ब नहीं करते। ये इसको कैच कर लीजिए। वो इस बात को समझना है कि हमें भक्ति बढ़ानी है, भगवान में आसक्ति बढ़ानी है, सब छूट जाए, लेकिन फिर आप हिलने वाले नहीं हैं। मैं शायद समझा पाऊँ तो बड़ा अच्छा लगे। नहीं समझ आई बात? अगर आपको जप में आसक्ति होने लग जाए, जब अच्छा लगने लग जाए, तो अब जब कि जो भी प्रतिकूल है वो आप छोड़ दोगे। एक बात आपने अनुभव करी होगी ना कि अरे रात में बहुत देर में सोते हैं तो सुबह जब में कठिनाई होती है, तो जब अच्छा लगने लग जाए तो अब रात की देर में जगने की प्रवृत्ति को आप छोड़ देंगे। मेरे को रात में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बट जानबूझकर मैं लिमिट कर रहा हूँ कि भाई कम से कम 10:30 पौने 11 तक सो जाऊँ, ताकि सुबह जब अच्छे से हो जाए। इधर भी अच्छा लग रहा है और उधर भी अच्छा लग रहा है। देखिए, हम वो तो सुनेंगे नहीं, तो इसलिए हमारे रिश्तेदार आए थे, बोले आई मीन वृंदावन कब मिलने आ सकता हूँ? तो प्रतिदिन तो महाराज का क्लास था, तो हम तो ऑब्वियसली वह व्यस्त था। अगले दिन क्लास नहीं भी था, लेकिन क्लास की तैयारी करनी थी। हमने कहा आ जाएंगे तो ये खा जाएंगे, हमको हमारा समय खा जाएंगे, हम भागवत नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैं उनको एड्रेस ही नहीं बताया, तो मैं उत्तर ही नहीं दिया, मैंने तो देख तो लिया। तो वाई आई वाज बिहेविंग लाइक दिस? एम आई इम्पर्सनल? आई एम नॉट इम्पर्सनल, आई एम नॉट एट ऑल इम्पर्सनल। कितने लोग स्वीकार करेंगे मैं इम्पर्सनल हूँ? कोई हाथ नहीं खड़ा करना, देख रहा हूँ ठीक है। आई एम नॉट इम्पर्सनल, बट आई डोंट वांट टू गेट माय टाइम वेस्टेड। मेरा टाइम मुझे खुद वेस्ट करने का अधिकार है, दूसरे को नहीं दूंगा मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मेक सेंस? आप लोग को अच्छा बताइए, हम ही इसके हैं इस कैटेगरी में कि आप लोग भी हैं? कि आप लोग भागवत सुनना आके कोई जगह चिबड़ करेगा तो डिस्टर्ब होगा ना? तो इट्स बिकॉज ऑफ योर अटैचमेंट टू कृष्ण कथा दैट यू गिव अप, यू आर एबल टू गिव अप सम थिंग्स विच आर अनफेवरेबल। ये बात यहाँ भगवान कह रहे हैं कि भक्ति योग में तुम जबरदस्ती वैराग्य करोगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा, है कि नहीं? पंखा नहीं चलाऊंगा, उल्टा खड़ा रहूंगा, कैन डू सो मेनी थिंग्स, बट क्या उससे भक्ति बढ़ेगी? तो कह रहे वो सब मत करो। तो ये भगवान बोल रहे थे, इसलिए कह रहे हैं, अब इसको कह रहा है कि इसलिए वैराग्य को बढ़ाने की जरूरत नहीं, जहां पे हूं वहीं रह के भक्ति करूंगा। ये उनके मन में विकल्प आ रहा है। जो साधक है उसके मन में विकल्प आ रहा है। हाँ, इस वचन से यह सोचता है कि भक्ति की उत्पत्ति में वैराग्य भी एक दोष है। भक्ति के उदित हो जाने पर फिर वैराग्य को दोष न समझकर भक्ति का एक अनुभव या लक्षण माना जा सकता है, जो भक्ति के अधीन या अनुकूल हुआ करता है। जैसे कि समझाया गया, आप भोजन कर लिए तो भूख नहीं लग रही है, दैट्स ऑल राइट, दैट्स नेचुरल ना, वो तो एक लक्षण है भोजन कर लेने का। लेकिन भोजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर पेट में भूख है, तो वो तो गड़बड़ है ना।
तो इसलिए अलग से वैराग्य का अनुशीलन नहीं किया जाता है। अगर वैराग्य भक्ति से उत्पन्न होता तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर लेकिन अभी संतुष्ट नहीं हुआ, फिर विकल्प बना पुनः यद यद आश्रम मागात सभिक्षुक तत्तद अन्न परिपूर्ण मैक्षता। ये मजेदार है। अर्थात उस भिक्षुक ने जिन जिन आश्रमों में गमन किया उन आश्रमों को अन्न से परिपूर्ण देखा। उस प्रसिद्ध शास्त्र वचन के द्वारा कभी कभी वैराग्य ग्रहण करना ही उचित प्रतीत होता है। इस तरह समझाता हूँ। जब लोग विरक्त हो जाते हैं तो उनको कई जगह से न्योता भी आता है, महाराज जी हमारे यहाँ आ जाइए। कई कई दिन में दो जगह से 3 जगह से आ जाता है। तो पॉइंट क्या है, ये कह रहे हैं कि ये शास्त्र वचन ये कह रहा है कि जो व्यक्ति विरक्त हो गया उसके जीवन में भौतिक वस्तुओं का कोई अभाव नहीं होता है। लेकिन जब व्यक्ति गृहस्थी में होता तो सोचता ऐसा है कि अभाव होगा। आप इस्कॉन वृंदावन के ब्रह्मचारी को देखिए, कोई बहुत पतला सिकुड़ा तो नहीं है। अभी तो मैं देखा एक भक्त को ना, बड़े मोटे हो गए, कहते हैं अच्छा मैं मोटा हो गया। हमने कहा लग रहा बुरा लगा। हमने नहीं, सही लग रहा, सही लग रहा, एकदम गाल वाल सब फूल गए। आप मेरा मेरा 4 साल पहले का वीडियो देखिए, इधर ये कंठी माला थी एकदम टाइट थी गला एकदम फूला हुआ, मतलब मोटा हो गया। तो दबा के पकौड़ा खाने मिल रहा है तो क्या तो काहे नहीं मोटे होंगे, आप भी मोटे होंगे और लिवर भी फैटी सब कठिनाई आ जाएगी। तो ये देखा जाता है कि जो साधु सन्यासी उनको एक्चुअली खाने की कोई दिक्कत नहीं होती, खा पी के तो मस्त रहते हैं। तो कहते हैं तो बड़ा मस्त चल रहा है, हमको एकदम अच्छे से याद है। हम लोग तब ब्रह्मचारी थे और उधर क्लास के लिए गए थे गांव में, तो एक गृहस्थ भक्त भी हमारे संग गए उसके यहाँ। तो बड़े प्रेम से वहाँ पे सब प्रसाद खिलाया जा रहा, तो हमारे साथ में तो उनको भी खिलाया जा रहा है। तो कह रहे यार इतने प्रेम से तो हमारी पत्नी भी कभी नहीं खिलाई हमने कहा तो साधुओं के संग रहेंगे तो अब आनंद रहेगा कि नहीं। ये देखा गया, हम लोग भी जब भक्त को बुलाते हैं किसी को, तो अब जैसा हम लोग खा रहे होते हैं उससे कुछ अच्छा ही बना के रखते हैं ना, हलवा बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा तो होता ही है, स्वाभाविक सी बात है ना। तो अब भक्तों को ऐसे बुलाया जाता है, खिलाया जाता है, तो कह रहे हैं कि ये तो उसको कोई दिक्कत हो नहीं रही, तो काहे मैं गृहस्थी में पढ़ाऊं, ऐसा वो सोचता है। तो इस तरह से वो फ्लिप कर रहा है, कभी वैराग्य कभी गृहस्थी, कभी वैराग्य कभी गृहस्थी, ऐसे करके। कुछ भक्तों ने प्रश्न किए तो जरा मैं उसको देख लेता हूँ। आई एम ऑल्सो क्यूरियस कि वो क्या बोलना चाहते हैं। अगर आप बाहर जाते हैं और प्रसादम कहीं ही नहीं है, बस बिना ऑनियन गार्लिक का है, तो कैसे प्रसादम मैनेज करें प्रभु जी? इसको अच्छा प्रश्न है, अगर अभी इसको बाद भी ले लूँगा, अच्छा प्रश्न है, बाद में बोलूँगा। भगवान के धाम जाने की योग्यता सैफरन या वाइट तो नहीं, भगवान के धाम जाने की योग्यता सैफरन या वाइट तो नहीं, योग्यता तो बस भक्ति है, बाकी तो धाम जाने में हेल्प करेंगे। देखिए धाम जाने में न तो वाइट हेल्प करेगा न सैफरन हेल्प करेगा। जो भगवान का स्मरण करेगा वो जाएगा भगवान के पास। फिर भी कुछ ड्रेस पहन लेते हैं ताकि कम से कम भक्त जैसे लगे, भक्ताभास तो लगे। और कुछ नहीं, तो विल गो फॉरवर्ड। तो ये सब विकल्प है। किसी को याद है कितने विकल्प आए अब तक गिने कोई? तो बहुत सारे विकल्प आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जब विकल्प होता है तो व्यक्ति के जो भजन है वो अनिश्चित हो ही जाएगा। कम से कम उस विकल्प पे विचार कर रहा है तो जहां जो भजन कर रहा है उसमें डिस्टर्बेंस आएगा कि नहीं आएगा? मेक सेंस? जब करने बैठा अरे घर छोड़ दूं कि रह जाऊं, अब बस, तो तुम्हारा भजन में विक्षेप आया कि नहीं आया? विक्षेप के रूप में देख पा रहे हैं? ठीक है। शास्त्र यह भी कहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब तक भगवत अनुराग अर्थात भक्ति का उदय नहीं होता तभी तक गृह कारागृह के समान बंधन है। ये बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। ये ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तावद रागादयस्तेना तावत कारागृहम गृहम तावान मोहोंग्रि निगड़ो यावत कृष्ण न तेजनाः। तावद् रागादयस्तेनस्तावत् कारागृहं गृहं तावन्मोहोंग्रि निगड़ो यावत् कृष्ण तेजनः। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अर्थात हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, जब तक जीव तुम्हारे श्री चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं करता तभी तक राग द्वेष चोरों की भांति उसका सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं। गृह कारागार की भांति उसके बंधन का कारण होता है और तभी तक मोह उसके पैरों को बेड़ियों की भांति जकड़े रहता है। ये बहुत अच्छा श्लोक है। मतलब देखिए, क्या सभी लोग संन्यास ले लेंगे जगत में? संभव नहीं है। प्रायः सभी लोग घर में रह रहे हैं, लेकिन घर में जो राग आदि है, राग मतलब पुत्र में पुत्री में राग, और अगर उनका कोई अहित करता है तो उनसे द्वेष, क्या ये जगत में नहीं देख रहे हैं? देख ही रहे हैं आप।
तो इससे बाहर लोगों की मति जाती नहीं। कल हमको एक भक्त फ़ोन किए और हम अटेंड भी करना पड़ा, वो बहुत दुखी थे, मन में शांति नहीं है, नहीं। तो जब मैं उनको बोला कि आप जब कीजिए, तो वो हाँ हाँ कर रहे थे, लेकिन वो अनरजिस्टर्ड हाँ हाँ था। हाँ 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 हाँ, सम्मान कुछ करते तो हाँ हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सुबह अब आ गए जब करने के लिए हमारे साथ। बोले उनको ये विश्वास अभी नहीं हो रहा है कि मेरी अशांति का कारण कोई और नहीं है, मेरी भगवत वैमुख्य ही है किसी के प्रति। देखिए ये उनकी, मैं उनको कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ, दैट इज इज इग्नोरेंस राइट नाउ। वो नहीं समझ पा रहे इस बात को, क्योंकि शुरुआत से ऐसी ट्रेनिंग नहीं है। वो सोच रहे कि ये व्यक्ति हमको दुख रहा है, वो दुख दे रहा है, अरे तुम कथा में आओ, भगवान का नाम जप करो, सुखी हो जाओगे, लेकिन नहीं। तो अभी देख रहे हैं कि बंधन है। अब एक प्रश्न है कि चोरी किस चीज की हो रही है। देखिए एक तो चोरी हो रही है हमारे समय की, इसमें ये हमारे बच्चे का करियर बन जाए, ये हो जाए, और अच्छा तुम कल मर गए तब, और मैं पूछ लूं कि पिछले जन्म की पत्नी और बच्चे के बारे में क्या स्मरण है। तो ये भी तो याद रखना चाहिए ना कि हो सकता है कि मेरा आखिरी दिन है आज। फिर कैसे समय व्यतीत हो रहा है, व्यक्ति बिल्कुल नोटिस नहीं कर रहा है। अच्छा ये मैं बोल ही रहा हूं, ये आप लोग देख भी पा रहे हैं, जो भौतिकतावादी आपके रिश्तेदार हैं, दे हैव नो सेंस कि समय कैसे बीत रहा है, नहीं दिख रहा ना। और एकदम से वो मर गए, यही न्यूज आती है कि नहीं आती। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तभी तक ये जो राग आदि हैं ये चोर की तरह काम करते हैं, और तभी तक उनका घर कारागृह की तरह। अब ये बड़ा मजेदार है, कारागृह का क्या फीचर होता है व्यक्ति, आप बता सकते हैं वेदवादी, कारागृह का क्या फीचर होता है, स्पेशल फीचर? उसमें व्यक्ति कैद रहता है। कैद रहता है, यही सुनना चाह रहा था, बाहर नहीं निकल पाता है। और ये जो कारागृह इतना अद्भुत है कि यद्यपि बाहर निकलने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाता है। ईस्ट और वेस्ट, होम इन द वेस्ट। प्रभुपाद के तुम सुबह से शाम तक गधे की तरह काम कर रहे हो, प्राय तो ऐसे लोग काम कर ही रहे हैं, और तब भी होम इन द बेस्ट। देखिए काम करने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन तुम एकदम भगवान को भूल के कर रहे हो। प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, भाई तुम अपने घर को सुविधाजनक बना रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भगवान को भूल के तो सुविधाजनक मत बनाओ। भगवत विस्मृति तो नहीं होनी चाहिए ना। ये कौन कह रहा है कि आप धूप में जाके खड़े हो जाओ? क्या शास्त्र कह रहा है ऐसा? ऐसा तो नहीं कह रहा है। लेकिन ये एकदम आप देखिए लोग कितना चमकाने में घर में लगे रहते हैं, यहाँ को टूट गया, वो टूट गया, उसको प्लास्टर करो, करो। तो अपनी बुद्धि को भी तो प्लास्टर करो। वो जो बुद्धि का फ्रैक्चर है उसको तो ठीक नहीं कर रहे ना। अग्रीड? वे हमारे घर में भी बाथरूम है, उसमें प्लास्टिक के नल है, तो कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं ना। लेकिन लोग अब स्टेनलेस स्टील का लगाएंगे, उसमें जंग लग जाएगी तो सफाई करेंगे। आई एम जस्ट रिमेंबरिंग वन प्लेस, लेकिन दुनिया में कितना देख रहे हैं इस प्रकार से। आर दे रियली फिक्सिंग देयर कॉन्शियसनेस? वो नहीं चलेगा। तो केवल समय व्यतीत हो रहा है उनका, और कह रहे हैं इनका जो मोह है वो अंग्री निगड़ो। अंग्री मतलब चरण। जो उनका मोह है वो उनके पैरों की बेड़ियां हैं। भागवत में नहीं है। वैसे मुझे याद आ रहा है मोह पे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि एक भक्त था, वो सेंटर में आता था, तो अब उसकी पत्नी ने वो आना बंद कर दिया। तो महाराज पूछे भाई क्यों नहीं आ रहे हो? वो हमारी पत्नी हमको कसम दिलवा दी है कि इस सेंटर में नहीं जाना है। तो ये मोह हुआ ना। और उसके बाद जब दूसरा सेंटर बन गया तो महाराज बोले अच्छा यहाँ तो आ सकते हो ना, यहाँ की कसम तो नहीं दिलवाई ना? हाँ यहाँ आ सकते हैं। दिस इज डैम फुलिशनेस, इज इट नॉट? तुम्हें हमारी कसम है कि मंदिर में जाओगे जब करोगे, तो तुम फिर मरी जाओ तो बेहतर है। इस तरह कसम का क्या मतलब हो बताइए? आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ये सब बात कह रहे हैं कि जब तक कृष्ण उनके जन नहीं हो जाते। दिस इज ब्रिलियंट। अब देखो ये तो मैंने नेगेटिव बोला, इसका जो लास्ट लाइन है ना वो सब चीज को घुमा देती है। यावत कृष्ण न ते जना, जब तक कृष्ण आपके जन नहीं होते। आप ये देखिए कि वेदवाणी की कोई रोल नहीं इस क्लास में। आप देखिए जब भी नहीं रहती हैं तो हम लोग कीर्तन नहीं कर पाते ना, सब नहीं हो पाता ना, कीर्तन हो पाता ना, कोई श्लोक के लिए हम उम्मीदवार ढूंढते हैं, कोई प्रत्याशी हो भाई श्लोक बोलने के लिए। तो अब क्या इनका बहुत बड़ा रोल नहीं है इस पे? है। तो अगर हम इनसे प्रेम करते हैं कि भगवान के भक्त हैं, प्रसाद बनाते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो क्या ये मुझे बंधन करने के लिए? नहीं। लेकिन अब हम बस इनको मतलब कोई भी व्यक्ति केवल पत्नी पत्नी देख रहा है और भगवान के भजन को भूला बैठा है, तब वो उसका बंधन हो जाएगा। तो यावत कृष्ण तेजन। हमको महाराज का शब्द बड़ा अच्छा लगता है कि पति और पत्नी और बच्चे जो कुछ भी हैं, अगर भगवान को केंद्र में रख के जीवन बिता रहे हैं तो वो वैकुंठ में ही रह रहे हैं। और इसको आप आगे सुनने वाले हैं। स्वयं भुव मनु और शत्रुपा के बारे में पता जा रहा, चौथे स्कंद में शुरुआत में है ना।
ध्रुव महाराज किसमें, तो उन्हें पूरा एक मनवंतर भगवान की कथा में लगा दिया। भगवान शिव जी, दुर्गा जी देखिए कैसे भगवान की कथा में लगे रहते हैं। सो द पॉइंट इज कि भगवान की कथा में, नाम जप में, भगवान की भक्ति में लगा रहेगा, तब कोई ये बंधन नहीं है। अगर पुत्र से स्नेह है, जो कि है भी, अगर सब लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये बात है, समझ में आ गई बात। तब कोई बंधन नहीं है। तब भी मान रहा है ना पत्नी, देखिए पत्नी तो चाहे डिवोटी पत्नी हो चाहे नॉन डिवोटी हो, पत्नी नहीं है वो, क्योंकि हम देह ही नहीं है। अगर डिवोटी भी है तब भी तो मानना पड़ेगा ना कि पत्नी है, बच्चे हैं, ये तो मानेंगे ना। ये मोह तो है ना, कुछ मैं समझा पा रहा हूं, ये मोह तो अभी भी है ना कि मेरे बच्चे, बच्चा कोई किसी का नहीं है क्योंकि जमते ही नहीं है। लेकिन मोह बंधन कारण इसलिए नहीं बनेगा कि सभी लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इज इट ओके? बच्चे कभी नहीं कहेंगे कि हमको आप वेफर्स खिलाइए जो भगवान को अर्पण नहीं करते, नहीं कहेंगे ना, कभी नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं कहते। देखो कितने बच्चे, मेक सेंस, सिंपल सी बात है। जो मोह, भाई ये मैं देह हूं क्या मैं देह नहीं हूं, तो पहला मोह तो यही से शुरू होगा कि मैं देह हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं, आप देह नहीं हैं। लेकिन अब मैं ये तो मानूंगा ही ना कि आप मेरी पत्नी हैं, आप मानेंगे कि मैं आपका पति हूं। लेकिन दोनों लोग ये मान जरूर रहे कि पति हैं पत्नी हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं उसके बाद? भगवान की ओर देख रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। इज इट नॉट? ये सिंपल सी बात है। महाराज बड़ा अच्छा शब्द बोलते हैं, पति और पत्नी एक टीम की तरह। दिस इज वेरी नाइस वर्ड्स, वेरी नाइस वर्ड्स। हम यहाँ कुछ ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जिस आश्रम में आप हैं वो कैसे कृष्ण की सेवा के अनुकूल हो, ये बात मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये बात। और कोई ब्रह्मचारी आश्रम में तब भी समझना चाहिए कि हम सभी लोग मिलकर के भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये मूड होना चाहिए, ये मूड बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी तक ये जितने हैं ये सब चोर रहेंगे जब तक कृष्ण को सेंटर में ही रखते। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। तो ये बात सुनकर सोच रहा है कि अरे तो गृहस्थी में क्या दिक्कत है, गृहस्थी में रहेंगे। ये सिद्धांत गलत नहीं है, लेकिन वो श्लोकों के अलग अलग श्लोकों पर विचार करके कभी वैराग्य को देख रहा है, कभी मतलब आसक्ति को देख रहा है, कभी वैराग्य को देख रहा है, ऐसे करके कर रहा है, जबकि ऐसा करने की जरूरत नहीं होती है। इस शास्त्रीय कथनानुसार गृहस्थ आश्रम में ही रहने का निश्चय करता है। पुनः अब ये तो हो गया। आप देखिए दो विकल्प चल रहे थे, गृहस्थ में रहूं कि संन्यास लूं। अब चलो ये निर्णय होगा गृहस्थ में रहना। तो अब गृहस्थ में रहने में कितने विकल्प है देखिए। पुनः गृहस्थ आश्रम में रहकर क्या मैं कीर्तन करूं, श्रवण करूं अथवा सेवा करूं, मतलब भागवत सुनूं कि जप करूं कि भगवान के विग्रह की सेवा करूं, या राजा अम्बरीश की भांति भक्ति के अनेक अंगों का आचरण करूं। वो श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन सब किए। देखिए सिद्धांत ये है कि आप किसी एक अंग को निष्ठा से पालन कीजिए, आप पार हो जाओगे। निष्ठा हैला प्रेमेर तरंग, महाप्रभु का शब्द है कि एक भी अंग आपने निष्ठा पूर्वक किया। जैसे भागवत को सुने थे परीक्षित महाराज, भागवत बोले सुखदेव गोस्वामी, हरिदास ठाकुर जी हरिनाम उच्चारण करके, कोई एक सेवा, हनुमान जी भगवान की सेवा करके, ऑब्वियसली वो नाम तो उच्चारण करते ही थे, लेकिन मुख्य था भगवान की सेवा करना। तो भक्ति के किसी भी अंग को एक को अच्छे से पकड़ ले, निष्ठ होकर करेगा तो उसको सिद्धि मिल जाएगी। ये सिद्धांत है। लेकिन अब वो चीज़ समझ नहीं रहा है तो सोचता है कि मैं ये करूं कि मैं वो करूं कि मैं ये करूं, या फिर दोनों साथ में करूं। वेरी गुड, कथा भी सुनो और जब भी करूं, दैट्स वेरी नाइस ना। एक भक्त हैं और बहुत अच्छे भक्त, बहुत अच्छे भक्त हैं, वो जब एक्स्ट्रा कर रहे थे तो मैंने समझाया कि देखिए आप जब जरूर एक्स्ट्रा कीजिए, लेकिन कथा सुनते हुए मत कीजिए कि कथा भी सुन रहे हैं और जब भी सुन रहे हैं। ऐसा आप कर नहीं सकते हैं। यू कैन नॉट डू बोथ द थिंग्स टुगेदर। आप लोग ट्राई करना कि मेरा प्रवचन भी चलता रहे और एक और इंग्लिश का प्रवचन भी चला देना और फिर मराठी भी चला देना और सारे प्रवचन चला देना 3-4 लोगों के, और फिर देखना क्या समझ में आता है आपको। तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड द पॉइंट कि ऐसा आप नहीं कर सकते हो। एक समय में एक कार्य कीजिए। एक बात यहाँ समझ लीजिए, जिस भक्ति के अंग का अनुष्ठान कर रहे हैं उसको अच्छे से करेंगे तो उससे आपको बहुत प्रगति होगी। अगर आप भगवान को दीपदान कर रहे हैं अच्छे से करिए, तसल्ली से कीजिए। अगर आप भगवान का भोजन बना रहे हैं तो अच्छे से करिए। ऑब्वियसली भगवान का भोजन बनाते समय आप कथा सुन सकते हो, वहाँ कठिनाई नहीं होती, वो कर सकते हैं आप। लेकिन अन्यथा इस तरह से नहीं करना चाहिए। जो भी आप भजन कर रहे हैं, जो भी भजन का अंग का अनुशीलन कर रहे हैं, उसको निष्ठा से अच्छे से करना चाहिए। उस सभी में, सभी के द्वारा हमें हिलादनी शक्ति का संपर्क प्राप्त होता है। इज इट ओके? ठीक है। लेकिन उसके मन में संकल्प बन रहा है। इस प्रकार विविध संकल्प और विकल्प भजनकारी के मन में जिस अवस्था में उदित होते हैं उसे व्यूढ़ विकल्पा भजन क्रिया कहते हैं। तो अच्छा चलिए एक चीज बताइए, कितने लोगों के मन में ऐसे विकल्प आते रहते हैं? मैडम चलिए संन्यास लेना चाहती हैं
बताया नहीं आपने, मैंने कहा हाथ खड़ा कर दिया, वेद बात नहीं है, संन्यास लेना चाहती नहीं, ठीक है। तो संन्यास ना भी लेना चाहे, लेकिन ये करना है, वो करना है, ये करना। अच्छा चलिए हैंड रेज कीजिए। अब एक बहुत मजेदार बात बताते हैं। जब आप लोग जूम पे आते हैं, हम लोग सब लोग साथ में भक्ति करते हैं, तब भी विकल्प आता है। प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन एंड आई वांट टू रिकन्फर्म दिस पॉइंट। हमने घन तरला का सोल्यूशन लिया था, भक्तों का संगत। लेट्स सी कि व्यूड विकल्प का संकल्प क्या है। एक बड़ा अच्छा भगवान ने मतलब हमारे संग किया कि भाई अब हमसे कोई ये नहीं कर सकता प्रभु जी आप तो गृहस्थी में है इसलिए आप भक्ति कर सकते हो। कितने लोग की हिम्मत ऐसा कहने के लिए, प्लीज। तो दिख रहे ना, इधर कोई हाथ अब नहीं खड़ा कर पाएगा कि प्रभु जी आप गृहस्थी में है इसलिए। अच्छा, फिर कोई कहेगा प्रभु जी आप ना नौकरी नहीं करते ना इसलिए आप जल्दी सो जाते हो। तो ऐसा करूँ कल की 2 क्लास आप दीजिएगा और देखते हैं कितने समय तक पढ़ना पड़ेगा। तो हमको बहुत बार 11 बजे तक सोना पड़ता है, कभी 12 बजे तक भी पढ़े, कभी 11:30 तक चलता है। तब मैं अपनी कोई महिमा नहीं बोल रहा भैया, हम खाली बोल रहे हैं कि करना जिसको होता है वो कर लेता है। वो गृहस्थी और ब्रह्मचारी वो सब नहीं देखता है। तो फंस गए ना भाई। जिन लोग हमारे संग हैं जिनकी शादी हो चुकी वो भी फंसे बेचारे, और जिनकी शादी हो जाएगी वो भी कभी नहीं कह सकते प्रभु जी हमारी शादी हो गई तो हम जप में नहीं उठ सकते। अब समझ रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं उनकी भी होने वाली है तो हम सब रडार में हैं हमारे, ऐसा ना। फंस गए ना आप लोग। अगर ब्रह्मचारी काउंसलर होता तो बोलते प्रभु जी आप तो ब्रह्मचारी हैं, आप जब कर लेते हैं, ये है वो है प्लान ढिमकाना। अब कैसे फंसेंगे। तो मैं खाली ये समझाना चाहता हूं कि हम लोग जब संगति में होते हैं तो हम लोग को बल मिल जाता है। मैं कोई स्पेशल नहीं हूं ना आप कोई स्पेशल हो, यही स्वीकार करना कि हम लोग स्पेशल नहीं हैं। वी नीड एंड वी आर एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज टू कम आउट ऑफ दिस व्यूड विकल्प। मेरे मन में कोई विकल्प नहीं आता है कि क्लास के समय कुछ और करना है। कभी बीमार हो गई, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आई मे नॉट बी एबल टू गिव क्लास। लेकिन आप देखेंगे कि अगर इस प्रकार संगति में भक्ति करते हैं तो सुबह 5:30 बजे, मुझे नहीं लगता कोई चाउमीन बनाने के बारे में सोच रहा है। देखिए कोई नलायक है किधर, हाँ भाई 5:30 बजे किसको चाउमीन का आइडिया आता है। आई डोंट थिंक सो। एवरीवन जस्ट नेचुरली फ्लोज। तो मैं आप देखिए जो जो समस्या है उसका मैं सोल्यूशन आपको वो दिखा रहा हूं जो आप अनुभव कर रहे हैं। बल्कि ये जो भक्तों की संगति है इसमें हम लोग जब चर्चा कर रहे होते हैं तो ये विकल्प समाप्त हो जाते हैं। वो जो विकल्प है वो बाद में देखेंगे, पहले तो हम सुन ले कथा। और एक चीज बताइए गृहस्थ भक्तों, क्या कठिनाई हो रही है आपको कथा सुनने में? काहे गृहस्थी छोड़नी है आप बताइए। वैसे भी छोड़ने वाले, लेकिन मैं बोल रहा हूं क्या जरूरत है। काफी संभावना है कि आप छोड़कर किसी आश्रम में जाएंगे तो कथा सुनने ना दें। हम सच बोल रहे हैं। हम आप डिटेल तो नहीं बोल सकते, लेकिन संभावना ये कि न सुनने दें। और आप तब मुंह लटकाए बैठे यार ये कहाँ फंस गया मैं। वो कहेंगे ये सेवा करो वो सेवा करो, कहेंगे इस टाइम तो हम कथा सुन रहे थे और अभी क्या कर रहे हैं। इसी फॉर मी हमारा जो है बहुत छोटा सा परिवार वाला, मैं उस तरह से प्रीचिंग करता हूँ। मैं प्रीचिंग उस तरह से नहीं कर रहा हूँ इन पर्सनल वे, आई एम डायरेक्टली प्रीचिंग। जहाँ है वहाँ बढ़िया से क्लास सुनने को मिल रहा है, खुश रहिए, वी आर हैप्पी देयर। अब एक कह रहे हैं गृहस्थ में टेंशन भी तो बहुत है। तो आपने तो लव मैरिज करी थी ना, जब आपने टेंशन से लव किया तो उसमें क्या कर सकते हैं, वो तो आपको पहले देखना चाहिए था। ठीक है, एक बात बताना भूल गया, बड़ी मजेदार थी घन तरला पे। अरे बिल्कुल भूल गया, प्लीज याद इसको सुनिए, बड़ा मजेदार। हमने सुना था शास्त्र वाला एग्जाम्पल, पढ़ रहा है और नहीं समझ में आया तो बंद और सो जाता है। लेकिन आप देखो कि अगर हम टीचर के संग पढ़ रहे हैं तो अब वो तो उनके लिए कोई समस्या नहीं है। तो वो अब हम कोई श्लोक पढ़ा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो बंद कर देंगे। लेकिन जब आप टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो वो समस्या नहीं आती ना। मैं खुद भी अनुभव कर रहा हूँ कि पहले पढ़ नहीं समझा, छोड़ो, बंद कर दिया। लेकिन अब अधिक समझ में आता है, समझाने के चक्कर में भी रहते हैं, समझ में भी आता है, तो वो कठिनाइयाँ नहीं आती हैं। तो उस घन तरल से भी आप बाहर आ जाएंगे कि शास्त्र हमको समझ में नहीं आता है ना। एक व्यक्ति कई बार पूछते प्रभु जी महतत्व क्या है, अब बेचारा घूमता ही रहेगा महतत्व क्या है। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी ने समझाया नहीं है, अरे प्रभुपाद जी समझाया नहीं होता तो मुझे समझ में आता, लेकिन नहीं दिखता है प्रारंभ में। महतत्व का मतलब प्रभु जी व्यष्टि का मतलब क्या है और समष्टि का मतलब क्या। जब यही समझ में नहीं आया तो गीता के समझ में नहीं आती, लोग बंद कर देते हैं। और ये भी नहीं, इसलिए भी बंद कर देते हैं कि इसमें हमारे लिए है क्या। इसलिए भी घन तरल होता है शास्त्र अध्ययन करने में। शास्त्र अध्ययन करने में सबसे घन तरला होता है, सबसे ज्यादा होता है। लोग नहीं पढ़ते, महीनों नहीं पढ़ते, आप पूछ लीजिएगा। मेरे को व्यक्ति बोला हमको सुनना अच्छा लगता, पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि ये कठिनाई ना हो, आपको समझ में आएगा तो आपको अच्छा लगेगा। कुछ लास्ट क्वेश्चंस लेकर के मैं रुक जाऊंगा। संकल्प और विकल्प में अंतर बता दीजिए।
संकल्प का मतलब मैं ये करूँगा, और विकल्प मतलब मैं ये नहीं करूँगा। ठीक है। Getting confused with multiple options has been my problem since many years, but now I will focus on bhakti and let Bhakti Devi take care of choosing the options. Very good, यही चीज़ है। पति भक्त नहीं है और हमें भी बोलते हैं इतना मत कीजिए, तो कम से कम ये तो नहीं कह रहे हैं कि मत कीजिए, खाली इतना ही बोल रहे हैं, तो उनको बोले इतना ही तो कर रही हूँ थोड़ा सा तो कर रही हूँ, कहाँ ज़्यादा कर रही हूँ। लेकिन हम बार बार बोलते हैं, जब भी कोई पत्नी को पति बोले या कोई बोले कि बहुत कर रहे हो, तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि देखो कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हम खूब भक्ति कर रहे हैं। गुरु जी तो बोल रहे हैं बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन वो तो कभी संतुष्ट नहीं होते, और ये तो बोले बहुत कर रहे हैं, इसको मतलब कुछ तो अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर आप केवल अगरबत्ती घुमा रही होती हो, धूप जला रही होती हो, तो पति कुछ नहीं कहते, अरे भावुक स्त्री है कोई बातें करने दो। लेकिन आप कथा सुन रहे हैं, जब कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं, मीन्स दे आर यू आर गेटिंग रिकग्निशन। अरे दुनिया में कभी तो रिकग्नाइज किया। कितनी पत्नियों को दुख होता है कि पति कुछ रिकग्नाइज ही नहीं करते हैं, तो कम से कम ध्यान तो दे रहे हैं आप भक्ति कर रही हैं। ओ धीरे धीरे चले। बोलते अनियन गार्लिक खाना पाप नहीं, खाया करो तो क्या यमराज से शादी करी है कि धर्मराज से शादी करनी है? बता दिए कि अनियन खाना पाप नहीं है। वो पद्म पुराण में है ना, उस दिन आपको मैंने बोला था ना, फाइल अब तक तैयार नहीं किया शायद आपने, एक पद्म पुराण की फाइल थी, इसमें स्पष्ट लिखा है कि ये पाप है। मैं बात नहीं, तैयार कर लेना। थोड़ी प्रॉब्लम होती है प्रभु जी, ऐसे में क्या करें भाई? सोल्यूशन आ गया ना, जब इट इज थोड़ी देन कैन बी टैकल्ड। तो सिंपल है, दाल चावल जिसमें ना चावल में नहीं लगता, रोटी में नहीं पड़ता, वो करके खिला दीजिए, और कुछ तो नहीं है मेरे ख्याल से। पर प्रभु जी गृहस्थी में विरोध करने वाले बहुत रहते। देखिए एक बात समझिए, अगर कोई व्यक्ति भक्ति ही ना करने दे, तब आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, और उसमें पर बहुत सारे मल्टीपल चॉइस ऑप्शन हो जाते हैं। एकदम कोई भक्ति ना करने दे तो फिर देखिए क्या करना है, प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा हल्ला कर रहा है तो सहन कर लेना चाहिए। और प्रभु जी मेरी स्थिति को देखते हुए मुझे संन्यास ले अरे माता जी लोग संन्यास नहीं लेते हैं। शास्त्र में बताइए कि माता जी को संन्यास लेना चाहिए। आप वानप्रस्थ ले लीजिए संन्यास मत लीजिए। आप देखिए पर्सनल क्वेश्चन मत कीजिए, टेलीग्राम इज ऑलवेज ओपन। हम कैसे बोलते हैं माता जी लोग संन्यास ले लें? एक आपको मैं सिंपल बात बता रहा हूँ, इसको गाइडेंस में रखिएगा। ऑल ऑफ अस नीड एन इंस्टीट्यूशन। आप ये मत सोचिएगा कि मंदिर में जो ब्रह्मचारी रहने या सन्यासी रहने वो इंस्टीट्यूशन के बाहर रह रहे हैं। वहाँ भी कोई ब्रह्मचारी बीमार पड़ जाता है, हम तो थोड़ा सा नेगेटिव बोलते हैं, वहाँ भी भक्त सहायता करते हैं, हम लोग भी सहायता करते हैं, बहुत नहीं लेकिन कुछ तो सहायता करते हैं। मैं भी गया था गौशाला आश्रम में तरुण कृष्ण प्रभु से मिलने के लिए, तो एक भक्त हैं, नाम भूल रहा हूँ, बहुत अच्छे भक्त हैं, तो पुजारी हैं, तो उनको चिकनगुनिया कुछ बीच में फैल गया तो हो गया, तो उनकी हड्डी में कुछ दर्द हो रहा था, दूसरे भक्त मालिश कर रहे थे, कुछ हेल्प कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि एकदम ध्यान नहीं रखते हैं, देयर इज सम केयर। तो अगर आप अकेले ही रहने के बारे में सोचेंगे तो थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। अगर आप कर सकते तो ठीक है, लेकिन नॉर्मल लोग कर नहीं पाते हैं। इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होता है। कल्याण प्रभु आप कान बंद कर लो। इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होता है, और इस सपोर्ट इज देयर, सो यू कंसिडर दोज ऑप्शंस, हाँ, लाइक दैट। अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ एक बार ये बता दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होती है कहीं बार। चलिए हाँ, ये अच्छा प्रश्न। देखिए बाहर जाएं और खाने को ना मिले तो क्या करें? देखिए आप बाहर किस लिए जा रहे हैं समझ लीजिए। अगर सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं तो हमारी तरफ से कोई अनुमोदन नहीं है कि चले भाई जरा थाईलैंड घूम करके आए। देन इट इज सेंस एंजॉयमेंट एंड एब्सोल्यूट सेंस एंजॉयमेंट, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन अगर आप मान लीजिए भाई ऑफिस की वजह से जा रहे हैं, तो आप दो ऑप्शन है कि तो फ्रूट्स ले जाइए, या आजकल क्या होता है काजू वाजू ले जाइए, ऐसा करके ले जाइए, भून भान करके, जो भी चीज़ें हैं अपना। एक चना जोर गरम है, बहुत अच्छा आता है, वो उसको ले लीजिए, बिना ऑयल वाला आता है, हमको हम लिंक भेज देंगे, उसमें आप ऑफर करके रख लीजिए जस्ट फॉर 1-2 डेज। और अगर रोज ऐसा करना पड़ रहा है तो फिर प्रसाद साथ में लेके चले जाइए, ये विचार कर लीजिएगा। बट प्रसाद खाना बहुत जरूरी है, ठीक है। विल स्टॉप नाउ। तो आप लोगों को शायद मज़ा आया होगा ये टॉपिक डिस्कशन करने में, कि आता ही ये सब चीज़ें हैं। जो साधन कर रहे हैं 16 माला जप कीजिए, अच्छे से माला कीजिए, और भागवत रोज सुनिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विल स्टॉप। थैंक यू सो मच। माधुर कादम्बनी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।